हाय, स्वागत है आपका आई हील टैरो में। मेरा नाम है नाज और मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खुश होंगे, सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। ये गाइस पिक कार्ड रीडिंग है। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पास बहुत सुंदर सी डिज्नी प्रिंसेसेस हैं। इस रीडिंग में हम आपके बारे में बात करेंगे। मेरे ख्याल से रोज डेली रूटीन में ऐसी बहुत सारी पिक कार्ड्स बनती हैं जिसमें हम दूसरे के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि हमारा लव पार्टनरशिप कैसा होगा, हमारी जो गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड है हमारा उनके साथ रिलेशन कैसा रहेगा, न्यू लव आ रहा है कि नहीं, करियर में क्या होगा, कौन से लोग आपसे जेलस करते हैं। तो वो सारी जो ऊर्जा है ना, जो एनर्जी है, वो दूसरों पर लगी हुई होती है। और मेरे ख्याल से दूसरों को जानने के चक्कर में, दूसरों को पाने के चक्कर में कभी कभी हम अपने अस्तित्व को, अपनी खुद की एग्जिस्टेंस को ना मिटा देते हैं। ये जो रीडिंग है इसमें हम आपको दोबारा खोजने की कोशिश करेंगे, आपके बारे में, जो आपकी मिस्टिकल पावर्स हैं, आप क्या क्या करने की क्षमता रखते हैं, वो हम इस रीडिंग में जानने की कोशिश करते हैं। मैं इस रीडिंग के साथ मेरी कोशिश यही है कि मैं आप में से बहुत सारे लोगों को एम्पावरमेंट की ज़रूरत है, अगर एम्पावरिंग मैसेजेस की ज़रूरत है, हिम्मत की ज़रूरत है, तो मेरी कोशिश यही है कि इस रीडिंग के माध्यम से, इस रीडिंग के मीडियम से मैं आप में वो हिम्मत दे सकूँ। ठीक है, तो हमारे पास जैसे कि ये डिज्नी प्रिंसेसेस, सबसे पहले नंबर पर है सिंड्रेला, दूसरे नंबर पर रपुंज़ल, एंड देन एरियल, स्नो वाइट, अरोरा एंड बेल। तो आप में से अगर आप दो भी चूज करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, अगर आप एक ही करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। ऑल्सो गाइस, ये जेंडर न्यूट्रल रीडिंग है, कोई भी देख सकता है। ज़रूरी नहीं कि यहाँ पर डॉल्स है तो सिर्फ लड़कियाँ ही देखेंगी। जब हम छोटे बच्चे होते हैं ना, अगर आपको याद हो, जब हम छोटे बच्चे होते हैं तब हम मेल डॉल और फीमेल डॉल में फ़र्क नहीं करते, हम सभी के साथ खेलते हैं, राइट। तो अपने मन में उसी चंचलता, उसी निर्मलता को लेकर ना आप इस वीडियो को देखिएगा। ठीक है, मैंने इसका जो थीम रखा है कार्ड्स का, मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले हम देखेंगे कि आपकी जो हायर सेल्फ है वो आपको क्या मैसेजेस देना चाहती है। डिज्नी प्रिंसेसेस हैं तो ऑब्वियसली इनकी एक स्पिरिचुअल साइड तो होगी ही, अपनी इनोसेंस, इनकी जो हायर सेल्फ है वो उनके साथ कनेक्टेड होती है, मैजिक होता है इनकी लाइफ में, राइट। तो सबसे पहले देखेंगे हम आपकी जो हायर सेल्फ है वो आपको क्या मैसेजेस देना चाहती है, वो आपके लिए कौन सी गाइडेंस को रखना चाहती है इस रीडिंग में। ठीक है, सेकंड हम देखेंगे कॉस्मोस, ब्रह्मांड आपसे क्या कहना चाहता है, ब्रह्मांड की तरफ से आपके लिए कौन सी गाइडेंस है जिसे फॉलो कर आप अपने जीवन में सुधार कर सकते हैं। ठीक है, तीसरे नंबर पर कौन से ऐसे साइकिल्स हैं जिन्हें आप कंप्लीट करने की क्षमता रखते हैं, कौन से ऐसे रेपिटेटिव पैटर्न्स हैं जिन्हें आप तोड़ने की क्षमता रखते हैं, कैपेबिलिटी रखते हैं। तो ये इस कार्ड के साथ हम जानने की कोशिश करेंगे। चौथी नंबर पर आपके अंदर ऐसी कौन सी मिस्टीरियस मैजिकल पावर्स हैं जिनके साथ आप उसको यूटिलाइज कर उनको अपने जीवन में यूज़ कर आप अपने जीवन को खूबसूरत बना सकती हैं, ब्यूटीफुल तरीके से आप ट्रांसफॉर्मेशन ला सकती हैं अपने जीवन में। इन सभी जो ये प्रिंसेसेस रही हैं, डिज्नी प्रिंसेस, अगर आप देखते हैं मूवीज़ को, तो ट्रांसफॉर्मेशन को जो एक थीम है इनकी लाइफ में बहुत बड़ा रहा है। तो इन कार्ड्स के साथ आपकी जो पावर्स हैं उन्हें जानने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि आप कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल है आपके लिए। ठीक है, चौथी और लास्ट में हमारे पास है ये टैरो कार्ड जो कि बताएगा कि आप कैसा लव पार्टनर डिजर्व करते हैं, कैसा राजकुमार चाहिए आपको, कैसी राजकुमारी चाहिए आपको, और वो कैसे होनी चाहिए आपके हिसाब से। ऐसा कहने को तो हमारे पास बहुत सारे कार्मिक पार्टनर भी होंगे, सोलमेट भी होंगे, ट्विन फ्लेम हालांकि हमारा एक ही होता है, लेकिन कौन सी ऐसा शख्स है जो ट्रूली आपको डिजर्व करता है, जो सच में आपके प्यार का, आपके विश्वास की अहमियत जानेगा, आपको प्यार देगा, आपकी इज्जत करेगा, वो हम इस कार्ड के साथ जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अगेन गाइज, अभी आप पॉज भी कर सकते हैं वीडियो को और फिर आप चूज कर सकते हैं, एक से ज़्यादा भी चूज कर सकते हैं। अगेन ये जेंडर न्यूट्रल रीडिंग है तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, अभी मैं शुरू करूंगी सिंड्रेला के साथ, अगर आप चाहें तो पॉज करके थोड़ा और वक्त ले सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं बाहर इस रीडिंग को सिंड्रेला के साथ।
हाय पायल वन, तो जिन्होंने भी सिंड्रेला को चूज किया है, देखते हैं आपके लिए कौन सी गाइडेंस है। सबसे पहले आपकी हायर सेल्फ आपके लिए कौन से मैसेजेस आपको देना चाहती है, इन 2 कार्ड से देखेंगे। सबसे पहले है किंग ऑफ सोर्ड्स, एयर एनर्जी, नीला रंग। देखिए पहला कार्ड ही कैसे रंग भी एक जैसे वाओ, द वर्ल्ड, वेरी वेरी नाइस, वेरी नाइस। ये दोनों ही कार्ड्स जो हैं वो सबसे पहले अथॉरिटी की और अपनी पावर, जो आपके अंदर आपकी क्षमता है। अगर आपको सिंड्रेला की स्टोरी पता हो, सिंड्रेला के ऊपर काफ़ी जुल्म ढाए गए, सिंड्रेला के ऊपर काफ़ी बुरा उसके साथ व्यवहार किया गया, इमोशनली उसे काफ़ी टॉर्चर किया गया, बहुत सारी मुसीबतें उस पर आई, राइट। लेकिन फिर भी उसने अपने मन की जो लौ थी, मन में जो उसकी जोत थी, उसको उसने बुझने नहीं दिया। उसे पता था कि एक ना एक दिन उसके हालात अच्छे होंगे। क्यों? क्योंकि उसका मन साफ था। ये दोनों ही कार्ड जो हैं, ये लेसर मेजर आर्काना है, ये मेजर आर्काना है। तो ये जो दोनों कार्ड्स हैं, ये आपसे यही कह रहे हैं कि जो आपकी पावर है, वो जोत जो है ना आपके अंदर, आपको उसको बुझने नहीं देना। फिलहाल भी अगर आपके हालात अच्छे नहीं हैं, अगर आपके साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, तो आपकी हायर सेल्फ आपको कह रही है कि लुक, हो सकता है सरफेस लेवल पर अभी चीज़ें अच्छी नहीं है, लेकिन 5D रियलिटी में जो आपका स्वरूप है वो ये है। 3D रियलिटी में आपकी जो सफरिंग है वो उसका कारण सिर्फ ये है कि आप अपनी पावर को, ये पावर है गाइस, आप अपनी पावर को नहीं पहचान पा रहे। और आपकी हायर सेल्फ आपसे यही कह रही है कि प्लीज सली वेक अप, उठ जाओ। यहाँ पर ये स्क्रोज देख रहे हैं, कुछ लोगों के लिए पितरों की एनर्जी है, जैसे आपके पितर आ रहे हैं हायर सेल्फ के साथ, उसको भी हम रेजोनेट कर सकते हैं। आउल है यहाँ पर, तो विजडम। मुझे ये सुनाई दे रहा है कि आप में से कुछ लोग डिसीजंस जो हैं, जो फैसला लेने में आप इतने वाइज डिसीजंस नहीं लेते। आपके जो दोस्त हैं वो अच्छे से आप नहीं बनाते, किसी के साथ भी आप दोस्ती कर लेते हैं और फिर वही शख्स आपका फ़ायदा भी उठाता है। और आपकी हायर सेल्फ आपसे यही कह रही है कि फॉर गॉड सेक आप अपनी पावर को पहचानिए। जो विजडम आपके अंदर ऑलरेडी मौजूद है, उस विजडम को यूज करके जो आपका ट्रू नेचर है, जो आपकी ट्रू सेल्फ है, हायर सेल्फ, जो अभी 5D रियलिटी में है, उसे 3D रियलिटी में लाने का समय है। मेरे पायल वन पीपल, मैं अगेन कह रही हूँ आपके लिए खुला आसमान है। यहाँ पर ये पंछी उड़ रहे हैं, देखिए यहाँ भी पंछी, यहाँ पंछी, सभी जगह पंछी हैं। और यहाँ पर ये बाहें फैलाकर, ये जो औरत है ना, ये जो लड़की है, ये भी बाहें फैलाकर जैसे खुद को सरेंडर कर रही है कि हाँ मैं तैयार हूँ उड़ने के लिए, बस मुझे आसमान दे दीजिए। और आसमान है यहाँ पर, आसमान है यहाँ पर। आपके लिए गाइडेंस यही है, अपनी पावर को पहचानिए। अपनी पावर को पहचानने का सबसे आसान तरीका क्या होता है? आपका जो शोर मचा हुआ है ना एनवायरनमेंट में, बहुत सारे दोस्त हैं ऑनलाइन, हाँ मेरे तो 1200, 1300, 1500 फ्रेंड्स लिस्ट है मेरी फेसबुक पर, मेरे बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स हैं, फ़ोन में बहुत सारे नंबर सेव किए हैं। वो जो शोर है ना, उस शोर को कम कम कीजिए। जितना उस शोर को कम करेंगे, उतना ही अपनी हायर सेल्फ की आवाज़ को आप सुन पाएंगे। जितना शोर ज़्यादा, उतना ही हायर सेल्फ के साथ डिसकनेक्शन, जितना शोर कम, उतना ही अपनी हायर सेल्फ के साथ आपका लिंक होगा। तो पहली गाइडेंस आपकी हायर सेल्फ से यही है कि अपने आपके जो इन्वायरमेंट है उसमें शोर कम कीजिए। शोर कम का मतलब जो एवं दोस्त बना रखे हैं आपने, जो जिनके साथ आपकी बात भी नहीं होती, वो स्पेस चाहिए आपको। ये स्पेस है गाइस, आसमान, खुला आसमान स्पेस है, द वर्ल्ड स्पेस। तो डेफिनेटली पहला मैसेज आपके लिए यही है, आपको इस गाइडेंस को फॉलो करना है। दूसरा आपका जो ब्रह्मांड से आपके लिए मैसेज आ रहा है वो देखते हैं। वाओ, आई रिमेम्बर, वाओ गाइस, सोल प्लान, द फेटेड लाइफ वर्सेस द डेस्टिनी लाइफ। फेटेड लाइफ, ये आपको, आपके साथ जो भी हो रहा है, आप में से मुझे लग रहा है कुछ लोग बस ये यकीन करके बैठ गए कि हाँ बस यही मेरी ज़िंदगी है, यही मेरे साथ होना है, मैं बार बार एक ऐसे ही कार्मिक रिलेशनशिप में जाती रहूँगी, जाता रहूँगा और वो शख्स मेरा फ़ायदा उठाता रहेगा, मुझे सच्चा प्यार कभी नहीं मिलेगा। आप जैसे थक गए हैं उस चीज़ से। लेकिन ये कार्ड क्या कह रहा है, ब्रह्मांड आपसे क्या कह रहा है? आपकी जो तकदीर है, आपकी जो ये डेस्टिनी है, मैं लकीरों की बात नहीं कर रही, मैं हिम्मत की बात कर रही हूँ। समझिए मेरे इशारे को। आपकी जो डेस्टिनी है वो इतनी पावरफुल है। ये लास्ट मेजर आर्काना है गाइस,
लास्ट मेजर अरकाना को मैं इस कार्ड को हमेशा पता कैसे समझती हूँ, इस कार्ड में सारे जो 77 कार्ड हैं, बाकी के जो 77 कार्ड हैं, उन सबकी एनर्जी इस कार्ड में है। आप मेरी बात को बहुत ख्याल से सुनिएगा। 78 कार्ड्स होते हैं टैरो डेक में और ये लास्ट मेजर अरकाना है। तो मैं आपसे ये कह रही हूँ कि जो 77 जो कार्ड्स है ना, उसकी एनर्जी इसमें है द वर्ल्ड में। तो आपके पास पूरी आपकी तकदीर में सब कुछ लिखा है। आपकी तकदीर में ऑनेस्ट रिलेशनशिप लिखा है, अबंडेंस लिखी है, प्रॉस्पेरिटी लिखी है, फैमिली लाइफ लिखी है, मिल्क एंड हनी, सब कुछ लिखा है। बस आपको उस 5D रियलिटी को 3D रियलिटी में अभी रिफ्लेक्ट करना है। वो कैसे करेंगे? अगेन शोर, ये शोर जो मचा है ना, कां, इसको एलिमिनेट करना है ताकि निर्मलता आ जाए आपके इन्वायरमेंट में, आपका ऑरा जो है उसमें स्पेस हो, ताकि हायर सेल्फ जो है वो एंटर कर सके आपकी लाइफ में। ठीक है, अब आपका देखते हैं कि कौन सी साइकिल्स को आप क्लोज करने में सक्षम हैं। पहला कार्ड आपका देखते हैं ये Your dreams need a practical plan, full moon in Taurus. Again guys, मैं इसमें साइंस के बारे में बात नहीं करूँगी, हालांकि यहाँ पर अर्थ साइन है, लेकिन मैं बात नहीं करूँगी। ये रीडिंग उन सब चीज़ों के बारे में नहीं है। ये इस रीडिंग का मकसद आपको एम्पावर करना है, आपको हिम्मत देना है। ठीक है, Your dreams need a practical plan. आप में से कुछ लोगों के पास कुछ ऐसे आइडियाज़ हैं, कुछ ऐसे रिसोर्सेज हैं, कुछ ऐसे प्लान्स हैं आपके पास जिनको थोड़ा सा पॉलिश करने की ज़रूरत है, जिन्हें और निखारने की ज़रूरत है। इसी प्लान के साथ आप इस तरह यहाँ तक पहुँच सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ये 3-4 चीज़ें मुझे मैसेजेस मिल रहे हैं। सबसे पहला मुझे मिल रहा है आप में से कुछ लोग अपने ही जो आपकी जो फिजिकल रियलिटी है उसमें सबसे बड़ी दिक्कत है आपका वेट। मुझे पता नहीं क्यों ये मैसेज सुना, लेकिन मुझे ये सुन रहा है कि जैसे आपका वेट बढ़ता जा रहा है या वेट बहुत कम है और आप अपनी फिजिकल ब्यूटी जो है, वेट की बात भी ना करें, इसको इस तरीके से पढ़ते हैं कि जो आपकी ब्यूटी है, आप अपनी ब्यूटी को बढ़ाना चाहते हैं, आप और खूबसूरत दिखना चाहते हैं। ये वुमन देख रहे हैं इसके कानों में कैसे सुंदर से झुमके हैं जो कि खूबसूरती की ओर ही इशारा करते हैं। तो अगर आप अपनी खूबसूरती को बढ़ाना चाहते हैं और आपको लग रहा है कि हाँ आप ये करके कर सकते हैं, लेकिन फिर आपके अंदर डर है कि हाँ पता नहीं ये होगा कि नहीं होगा, 4 ऑफ कप्स वाली एनर्जी, लेकिन उसको एलिमिनेट करके आपको उस प्लान को एग्जीक्यूट करना है। अभी उसमें थोड़ी सी तब्दीलियां हो सकती हैं समय के साथ साथ, जैसे जैसे आप अपने रूटीन को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। आई रिमेंबर, आप अपने आप को याद करिए कि हाँ जब आप बचपन में थे कैसे थे आप कितना हंसते थे। मैं आपसे अगर अभी ये पूछूँ ना कि आपने दिल खोलकर लास्ट टाइम आप कब हंसे थे, तो मेरे ख्याल से ये बात सुनकर ही बहुत सारे लोग रो देंगे, क्योंकि आजकल वक्त ऐसा चल रहा है गाइस कि हमें ये भी याद नहीं है कि हम आखिरी बार दिल से कब हंसे थे, हम कैसे आखिरी बार कब सुकून भरी नींद सोए थे, हमें याद ही नहीं, हम भूलते जा रहे हैं। और ये कार्ड आपसे कह रहा है कि प्लीज़ उसे भूलिए मत, उसे याद रखिए ताकि आप अपने जीवन को निखार सकें। तो अगर आप अपनी खूबसूरती को बढ़ाना चाहते हैं तो आपके लिए प्लान है, आपके पास गाइडेंस है, बस उसको आपको थोड़ा सा और प्रैक्टिकल प्लान देने की ज़रूरत है। करियर में भी सेम अप्लाई कीजिए। अगर आप अपने करियर से खुश नहीं हैं तो देखिए ऐसा कौन सी चीज़ है जिससे करके आपको खुशी मिलती है, और फिर उस प्लान को देखिए कि अगर आप इसको अपने 9 to 5 जॉब में बदल सकते हैं, आप अपने खुद के बॉस बन सकते हैं। अगेन द वर्ल्ड कार्ड ये ट्रैवल का कार्ड है, ऑफिस में बैठे रहने का कार्ड नहीं है ये 9 to 5 वाला। ये अपना स्केड्यूल तैयार करना और फिर अपनी अथॉरिटी में बैठकर अपना काम करना, ये उसकी ओर भी इशारा देता है। ठीक है, अब आपकी जो मैजिकल पावर्स हैं वो देख लेते हैं। वाओ, द नॉर्थ स्टार, द स्टार की एनर्जी गाइस। ओके, आप में से कुछ लोग हीलर्स हैं, आप में से कुछ लोगों की बात करने का अंदाज इस तरीके का है कि आप किसी के भी जीवन को निखार सकते हैं, आप किसी के भी जीवन में निर्मलता ला सकते हैं। अगर कोई उदास है फॉर एग्जाम्पल, आप उसको इस तरीके से मोटिवेट करेंगे कि आप उसके चेहरे पर मुस्कान लेकर आना। आप समझ रहे हैं मेरी बात को, किसी उदास के चेहरे पर खुशी लेकर आना, ऐसी काबिलियत है आपके अंदर। और ये कार्ड आप यहाँ पर इसलिए है, वो ये कह रहा है आपसे
आप अगर अभी उदास हैं ना, तो वही पावर जो आप दूसरों के लिए इस्तेमाल करते हैं, वही पावर को खुद के लिए इस्तेमाल करने का समय है। खुद को एम्पावर करने का समय है, खुद को हिम्मत देने का समय है, खुद के लिए जोक्स क्रैक कीजिए। जो सेल्फ लव होता है ना, उसके बारे में बात कर रही हूँ। अपनी पावर को खुद को हील करने के लिए इस्तेमाल कीजिए। आप में से डेफिनेटली बहुत सारे लोग बहुत ही खूबसूरती के साथ बातें करते हैं, जिससे कि दूसरों को काफ़ी आराम मिलता है और लोग आपकी तरफ काफ़ी आकर्षित भी होते हैं उसकी वजह से। तो प्लीज़ अपनी इस मैजिकल पावर का इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। कितना नीला रंग है ना इनमें, इसके साथ बिल्कुल मैच कर रहा है। पेशेंस, ट्रांजिशन, धैर्य बहुत है आप में। वाओ, माय गॉड गाइस, कम ऑन, आई लव यू गाइस, दिस इज ब्यूटीफुल। कितनी खूबसूरत एनर्जी। बिग हग टू पाल 1। Patience transition, this is not easy, this is absolutely not easy। ये जो भी ट्रांजिशन होती है ये इजी नहीं होती। कोकून से बटरफ्लाई बनने का जो समय है उसमें धैर्य लगता है, पेशेंस लगता है। और मेरे ख्याल से मैं अगेन यही बात दोहराऊंगी कि इसने अपनी हिम्मत नहीं छोड़ी, इसने अपना विश्वास नहीं टूटने दिया, इसने गिव अप नहीं किया लाइफ पर। हालांकि इसके साथ बहुत कुछ हुआ। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है ना, आपको मैं वादा करती हूँ कोकून से बटरफ्लाई बनेंगे आप। एक खूबसूरत तितली जो है ना, जो खूबसूरत फूलों पर बैठकर वो रस लेती है, वो भी समय आपके जीवन में आएगा। आपके अंदर वो शक्ति है, आपके अंदर वो टैलेंट है, बस उसे पहचानिए। फॉर गॉड सेक उसे पहचानिए। आप हीलर हैं, आप बातें बहुत अच्छी करते हैं, आपके अंदर एक ताकत है जो गिव अप नहीं करती। आप प्लान्स बना सकते हैं, आप डम नहीं हैं, आप इंटेलिजेंट है इसका मतलब, राइट। क्योंकि प्लान्स बनाना एक लीडर की निशानी होती है। एक लीडर ही प्लान बनाता है और बाकी के लोग उसको फॉलो करते हैं। तो कितनी खूबसूरत चीजें हैं आपके पास, क्यों नहीं इसे यूटिलाइज करते और अपने जीवन को निखारते? आप बताइए मुझे, प्लीज इसे फॉलो कीजिए इस गाइडेंस को। अब आपका जो कैसा लाइफ पार्टनर होना चाहिए आपका, वो देख लेते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, वाओ, यू डिजर्व अ क्वीन और किंग। आप या तो किंग को डिजर्व करते हैं या क्वीन को। क्यों? आप खुद किंग हैं, खुद क्वीन हैं आप। गाइज, आई स्वेयर टू गॉड, मैंने ये कार्ड्स पहले नहीं देखे थे, मैंने सिर्फ शफल किए हैं हर पायल के लिए, और मैं खुद हैरान हूँ कि देखिए यहाँ पर किंग है और यहाँ पर क्वीन है। आप अपनी ट्विन फ्लेम को डिजर्व करते हैं। ये जो एनर्जी है ना, ये मुझे सोलमेट भी नहीं, ट्विन फ्लेम की ओर इशारा करती है। अगर अभी तक आप कार्मिक रिलेशनशिप में हैं, तो अभी ये प्रश्न करने का समय है, खुद को सवाल करने का समय है कि मैं क्यों हूँ ऐसे शख्स के साथ जो मेरी इज्जत नहीं कर सकता, जो मुझे प्यार नहीं देता, जो मुझे चाहिए वो नहीं देता। अगर आप ऐसे रिलेशनशिप में हैं जिसमें आपको शक करने की आदत बहुत है, तो आप वैसा नहीं डिजर्व करते। अगर ये एक ऐसा शख्स, ये जो शख्स है ना, ये जो क्वीन है, ये किसी के साथ जलन नहीं रखती। ये जो किंग है किसी के साथ जलन नहीं रखता। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि यूनिवर्स में सभी के लिए काफ़ी, बहुत सारी चीज़ें, हम सब के लिए काफ़ी चीज़ें हैं, तो किसी के लिए कोई कमी नहीं आएगी। अगर वो भी शख्स तरक्की करेगा तो मेरी तरक्की में कोई कमी नहीं आएगी। ये वैसी एनर्जी है गाइस। हीलर्स एम्पैथ्स होने का यही मतलब है कि आप दूसरों के इमोशंस को फील करते हैं और जलन नहीं करते, और आप ऐसा ही शख्स अपने जीवन में डिजर्व करते हैं जो कि जलन ना रखता हो आपके साथ ईर्ष्या ना करे। अगर आप किसी दूसरे शख्स के साथ बात करें तो वो उस चीज़ से ईर्ष्या ना करें, एक स्पेस हो, एक रिस्पेक्ट हो एक दूसरे को लेकर। तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, काफ़ी पैशनेट रोमांटिक पार्टनर आप डिजर्व करते हैं, क्योंकि आप खुद प्यार से भरे हुए हैं। ये प्यार से भरे हुए होने की निशानी है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? बहुत ही खूबसूरत रीडिंग। मैं आपसे दरख्वास्त करूंगी, प्लीज़ अपनी ऊर्जा को पहचानिए, अपने टैलेंट को पहचानिए और अपने जीवन को निखारिए। इसी के साथ गाइस आपकी ये रीडिंग खत्म होती है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है कमेंट पढ़ना। ठीक है, तो इसी उम्मीद के साथ अब मैं चलती हूँ। बाय बाय। हाय पायल 2, तो जिन्होंने भी इस खूबसूरत सी घने बालों वाली रेपुंजल को चूज किया है, तो देखते हैं कौन सी गाइडेंस है आप लोगों के लिए। सबसे पहले आपकी हायर सेल्फ से कौन से मैसेजेस हैं। सबसे पहला कार्ड है हमारे पास 7 ऑफ कप्स, वाओ। सेकंड कार्ड 5 ऑफ पेंटिकल्स, ओ माय गॉड। पायल 2, क्रेजी। तो ये एनर्जी है उन लोगों की जो खुद को बहुत कोसते हैं।
ये एनर्जी वैसी एनर्जी है कि जो खुद सेल्फ लव की कमी हो जिनके जीवन में, और जो खुद को ही बहुत कोसते हैं और खुद को पसंद नहीं करते, या आपके अंदर ऐसी ईर्ष्या है कि हाँ वो शख्स आपसे दिखने में थोड़ा ज़्यादा खूबसूरत है, आप खूबसूरत नहीं दिखते, ऐसी एनर्जी है गाइस। ऐसा क्यों है पाइल 2? सबसे पहले तो बिग हग। ऐसा नहीं सोचना आप बहुत खूबसूरत हैं, आपके बाल कितने खूबसूरत हैं, इसलिए मेरे ख्याल से आपने इस बाल को भी चूज़ किया है। मुझे लगता है आपके बाल बहुत ही खूबसूरत है, घने बाल हैं आपके। तो फिर ऐसा क्यों सोचते हैं आप कि आप काबिलियत नहीं रखते, आप में सेल्फ वर्थ नहीं है? अगर आपको कोई ये कह रहा है कि हाँ तुम्हारे अंदर काबिलियत नहीं है, तो आप उसकी बात को क्यों सुन रहे हैं? ये दोनों कार्ड्स कह रहे हैं कि आप उन लोगों की बातों को सुन रहे हैं जो आपको निराश करने की कोशिश कर रहे हैं। आप सुन भी रहे हैं, आपकी गलती है ये। क्यों सुनते हैं ऐसे लोगों की बातें? वो आपको लैक मेंटालिटी में लेकर जाने की कोशिश करते हैं ताकि आपकी प्रगति ना हो सके, आपकी ग्रोथ ना हो सके। इसीलिए आप बहुत ही मेरे ख्याल से आप में से बहुत सारे लोग खुद से भी जैसे बातें करते होते हैं ना, कभी कभी हम अपने दिमाग में ही बातें करते जाते हैं, सीन्स को क्रिएट करते जाते हैं और फिर उसी कहानी में घूमते जाते हैं, वो हमारी लाइफ बन जाती है। तो वैसी एनर्जी है, ऐसा नहीं करना पाइल 2, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आपके लिए ये जो कप्स है ना, ये जैसे अभी उल्टे हैं, जैसे अभी ये सीधे नहीं है, इनमें कप नहीं है, लेकिन आपकी हायर सेल्फ आपसे यही कह रही है कि आपके अंदर पॉसिबिलिटी है कि आप इन कप्स में वो हीलिंग वाटर, पानी है पीछे, ये देखिए समंदर है पीछे बैकग्राउंड में, आप उस हीलिंग वाटर को इन कप्स में भर सकते हैं, लेकिन आपको इस लैक मेंटालिटी से बाहर निकलना होगा। और उसके लिए क्या करना है? आपको ऐसे लोगों से अपना पीछा छुड़ाना है, ऐसे लोगों को अपने एनवायरनमेंट से दूर करना है जो कि आपको ये कहते हैं कि तुम मोटे हो, तुम पतले हो, तुम काले हो, तुम गोरे हो, तुम ये नहीं कर सकते, तुम मूर्ख हो। वो होते कौन है आपको ये बात कहने वाले? और आपकी कैसी जरूरत है कि आप उनकी बात सुने? उनसे ज्यादा मुझे आप पर गुस्सा है कि आप ऐसे लोगों की बातों को क्यों सुनते हैं जो ये कहते हैं कि आपके अंदर कोई काबिलियत नहीं है। कैंसल, ऐसे लोगों को कैंसल कीजिए फॉर गॉड सेक। आप बहुत खूबसूरत हैं, आप बहुत डेयरिंग है। ये जो डिज्नी प्रिंसेस है किसी चीज से डरती नहीं है, इसमें बहुत हिम्मत है, एडवेंचर चाहती है, ये अपनी लाइफ में नई दुनिया देखना चाहती है। जिन्होंने भी ये मूवी देखी हो उन्होंने पता है मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। तो आपके लिए इस दरवाजे के परे नई दुनिया है। सिर्फ आपको उठकर ताला खोलकर, चाबी है आपके पास, ताला खोलकर इस दरवाजे से बाहर जाना है और नई दुनिया देखनी है। आपको इस इल्यूजन से बाहर निकलना है। कुछ लोगों के लिए आपको प्रेजेंट मोमेंट में रहने की ज़रूरत है। जितना प्रेजेंट मोमेंट में रहेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। मेडिटेशन कीजिए, प्राणायाम कीजिए, वो आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, अब आपके ब्रह्मांड से देखते हैं कि कौन सी गाइडेंस है आपके लिए। स्टार फैमिली, यू आर अ पार्ट ऑफ अ टीम ऑफ सोल्स, कॉल इन सपोर्ट। तो आप में से कुछ लोग, मुझे यहाँ पता नहीं मोर के पंख क्यों नजर आए इस कार्ड से, तो आप में से कुछ लोग का स्पिरिट एनिमल भी हो सकता है जो कि पीकॉक, जो मोर होते हैं। तो आप में से कुछ लोगों को अच्छे दोस्त बनाने की ज़रूरत है। आप इस वक्त मुझे लग रहा है टॉक्सिक पार्टनरशिप में या टॉक्सिक रिलेशनशिप या फ्रेंडशिप में हैं आप, इससे मुझे ऐसा लग रहा है। और ये कार्ड आपसे यही कह रहा है, ब्रह्मांड, ये जो ब्रह्मांड की जो गाइडेंस है यही कह रही है कि आपको जो आपका जो भी सर्कल है फिलहाल उसको ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है। उसमें आपको देखने की ज़रूरत है कि आपके जो दोस्त हैं वो अच्छे हैं या नहीं, आपका जो लव पार्टनरशिप है वो अच्छा है या नहीं। क्योंकि एट दी एंड आपको सोल फैमिली है आपके लिए, एक ऐसी सोल ग्रुप है आपके लिए जो आपके ही जैसे सोचते हैं, जो आपके ही जैसे जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, जिनके प्लान्स आपके जैसे हैं, नीयत आपके जैसी है, सब कुछ आपके जैसा है। और वो सिर्फ तभी मैनिफेस्ट होगा जब आप इस इल्यूजन से, इस टॉक्सिसिटी से बाहर निकलेंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं कौन सी साइकिल्स जो है आप कंप्लीट करने की ताकत रखते हैं। वाओ, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, न्यू मून एक्लिप्स, माय गॉड गाइस। तो कुछ लोगों के लिए वाओ आप यकीन नहीं करेंगे, मुझे एकदम से काउंसलिंग शब्द सुना। और मैं ये इसलिए नहीं कह रही कि आप सोचते रहते हैं कि आप इमेजिनेशन में रहते हैं, आप अपनी दुनिया में रहते हैं। मुझे पता क्या दिखा, मुझे ये दिखा इस कार्ड से कि आपके अंदर ये काबिलियत है कि आप काउंसलर बन सकें। माई गॉड गाइज, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। आपके खुद के अंदर ये काबिलियत है कि आप दूसरों को काउंसिल कर सकें। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? कितनी पावरफुल एनर्जी है ये। यहाँ पर आपकी जो दिक्कत है ना,
मुझे सुन रहा है कि जो भी आपके जीवन में दिक्कत है वो एक्चुअली आपके लिए ब्लेसिंग है, क्योंकि वही दिक्कत जो है वो आपके लिए दरवाजे और खोलेगी और अच्छाई के दरवाजे खोलेगी आपके लिए। तो जो भी दिक्कत है उसमें अच्छाई ढूंढने की कोशिश कीजिए, उसमें पॉसिबिलिटी देखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इससे मुझे काउंसलर शब्द पता नहीं क्यों इतनी पावरफुली सुना, इतनी स्ट्रांगली सुना। और बहुत बड़े चेंजेस, मेरे ख्याल से आप अपने जीवन में ना बहुत बड़े बड़े फैसले जो हैं जल्दबाजी में लेते हैं। फैसले बड़े लेना कोई बड़ी बात नहीं है, मैं नहीं कहूँगी, लेकिन जल्दबाजी में मत लीजिए, इससे मुझे ये भी मिल रहा है। आपके अंदर इतनी काबिलियत है कि आप किसी भी साइकिल को क्लोज कर सके अपने डिसीजंस के साथ, लेकिन उसको डिसीजन को लेने में ना आपको जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी, नाइट ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जी में नहीं जाना, ठीक है, और इस टॉक्सिसिटी से दूर रहना है। अब आपके जो मैजिकल पावर्स हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहला, माई गॉड गाइज, ट्रस्टेड इंट्यूशन। सिक्स्थ सेंस आप लोगों की बहुत अच्छी हो सकती है, लेकिन मुझे लग रहा है जैसे अभी उसके ऊपर धूल जम गई हो। ये फॉग देख रहे हैं, जैसे वो धूल जम गई है। बाकी लोगों ने आपके साथ इतना बुरा किया और आपने उनकी बातों को इतना विश्वास से सुन भी लिया कि आपकी जो ये सिक्स्थ सेंस की पावर है ना, उस पर थोड़ी धूल जम गई है। थर्ड आई जो है ना वो आपकी जैसे क्लोज्ड है, लेकिन आपके अंदर वो इतनी पावर है कि आप इसे ओपन कर सकें। पर्पसफुल प्रॉस्पेरिटी, वाओ, आप में से कुछ लोग लकी भी बहुत हैं। मेरे ख्याल से आप में से कुछ लोगों ने कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस भी देखे हैं जिसमें कि आपका जो लक है, आपको खुद को लगा होगा कि वाओ मैं तो काफ़ी लकी रही हूँ इस चीज़ में। फॉर एग्जाम्पल, मुझे पता नहीं क्यों एग्जामिनेशन नज़र आ रहे हैं कि जैसे किसी ने पढ़ाई भी नहीं की लेकिन वो फिर भी पास हो गया, जैसे उसके फिर भी अच्छे नंबर आ गए, तो वैसी एनर्जी है। पर्पसफुल प्रॉस्पेरिटी, ये कार्ड कहता है नंबर 9, तो साइकिल, अगेन साइकिल को कंप्लीट करना। वाओ, यहाँ पर 9 है और यहाँ पर 0 है गाइज, और दोनों पर ए है, तो कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली ए है, तो पहला लेटर लीडरशिप रोल है आप लोगों के लिए। और 9 से साइकिल कंप्लीट और यहाँ पर साइकिल शुरू होना। न्यू मून की एनर्जी भी है हमारे पास यहाँ पर। तो आपके लिए जो आपके अंदर मैजिकल पावर्स हैं वो ये है कि आपके सिक्स्थ सेंस बहुत स्ट्रांग है, और आप चाहें तो अगर आप अपनी इस पावर को इस्तेमाल करें और सही फैसले लें, जल्दबाजी के साथ नहीं, समय लेकर फैसले लें, तो आप किसी भी चीज़ को छुएंगे ना वो सोना बन जाएगी। यहाँ पर मुझे ये अबंडेंस नज़र आ रही है, 9 ऑफ कप्स की एनर्जी, वो जैसे बहुत बड़ा एक बॉक्स हो जिसमें कि सोने के ना वो सिक्के हों, वैसी एनर्जी। किसी भी चीज़ को सुना और छूना और वो जैसे सोना बन जाए। लेकिन अभी आपके ऊपर बहुत जैसे धूल जम गई है आपकी इस पावर्स के ऊपर, और वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि आप दूसरों की बातों को ज़्यादा सुनते हैं। दूसरे जो आपसे कहेंगे उसको आप इतना जल्दी दिल पर लगा लेंगे ना, ये दिल पर लगाने की ओर भी इशारा करता है कि आप जल्दी ही चीज़ों को दिल पर लगा लेते हैं। उसकी वजह से भी ना आपकी जो खुद की इंट्यूशन है, मुझे ये भी सुनाई दे रहा है बहुत स्ट्रांगली, आप में से कुछ लोगों को पिक कार्ड्स देखने की भी एडिक्शंस हैं, जैसे कि आप बहुत सारी पिक कार्ड्स देखते हैं और उसकी वजह से आप कंफ्यूज होते जा रहे हैं, क्योंकि एक पिक कार्ड में कोई कुछ कहता है, दूसरी पिक कार्ड में कोई कुछ कह रहा है, तीसरी में कोई कुछ कह रहा है। उसकी वजह से ना आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। आप हैं उदास, आप हैं दुखी, चाहे आप कितनी भी अच्छी पिक कार्ड देख लें, आप फिर भी उदासी हैं। वो इसलिए है क्योंकि आप अपनी इंट्यूशन को यूज़ नहीं कर रहे हैं और लोगों की बातों को ज़्यादा सुन रहे हैं, टैरो रीडर्स की बातों को ज़्यादा सुन रहे हैं। तो ऐसा मत कीजिए प्लीज़, ठीक है? अपनी पावर को पहचानिए। अब देखते हैं कि आप कैसा पार्टनर डिजर्व करते हैं। जो आपका राजकुमार होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, या आपकी राजकुमारी कैसी होनी चाहिए, ठीक है? ओह माय गॉड गाइज, द वर्ल्ड, माय गॉड, आई थिंक पाइल 1 में भी ये कार्ड निकला था, बट उनकी पोजीशन अलग थी। द वर्ल्ड कार्ड, ये वो शख्स है, आप एक ऐसे शख्स को डिजर्व करते हैं जो कि आपके पैरों में बेड़ियां ना बांधे। ये आज़ादी का कार्ड है, लिबरेशन का कार्ड है, खुद को आज़ाद करने का कार्ड है। तो ये कार्ड कहता है कि आप एक ऐसे पार्टनर को डिजर्व करते हैं जो भी आप करना चाहते हैं, जो भी आप लाइफ में करना चाहते हैं, वो उससे आपको रोके नहीं, बल्कि आपके एडवेंचर को और बढ़ाए, आपको और प्रोत्साहित करे उस एडवेंचर को करने में। अगर अभी तक आप एक ऐसे पार्टनरशिप में है ना, जो शख्स आपको ये कहता है कि दूसरों के साथ बात नहीं करनी, फ्रेंड्स के साथ बात नहीं करनी, ये नहीं करना, वो नहीं करना,
माय डियर फ्रेंड, यू आर इन अ रॉन्ग रिलेशनशिप। आप एक गलत इंसान के साथ रिलेशनशिप में हैं। और ये कार्ड आपसे कह रहा है कि आप एक ऐसे राजकुमार या राजकुमारी को डिजर्व करते हैं जो आपकी इंट्यूशन को भी बढ़ाए, आपको इल्यूजन से भी बाहर निकले, और वो आपके सोल फैमिली से होगा। ये सोलमेट है आपका। उसकी वजह से आपकी जो जीवन का आकार है वो बिल्कुल बदल जाए। आप ऐसा पार्टनर डिजर्व करते हैं। वर्ल्ड कार्ड, जो आपके साथ ट्रैवल करे, एडवेंचर करे, आपके पैरों में बेड़ियां ना बांधे, और आप जो भी करना चाहते हैं आपको वो करने दे, क्योंकि आप फ्री सोल हैं। आप फ्री सोल हैं। ये जो प्रिंसेस है ना, ये इसकी अगर आपने मूवी देखी हो, ये आज़ादी ही ढूंढ रही है, क्योंकि ये कैसल में बंद है और ये बाहर दिखना चाहती है कि दुनिया में क्या क्या हो रहा है। तो ये वो एनर्जी है गाइस। मैं क्या कहूँ, मेरे शब्द कम पड़ रहे हैं। प्लीज़ फॉर गॉड सेक अपनी इस ताकत को पहचानिए और अपने जीवन को संवारिए, फॉर गॉड सेक प्लीज़। ठीक है, तो ये है रीडिंग मेरे पाइल 2 के लिए। इसी के साथ मैं इस रीडिंग को ख़त्म करती हूँ गाइस। अगर अच्छी लगी हो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है कमेंट को रीड करना। और मैं बहुत जल्द मिलूंगी आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में गाइस। तब तक के लिए बाय बाय। हाय पाइल 3, तो जिन्होंने भी इस एरियल को, डिज्नी प्रिंसेस एरियल को चूज किया है, देखते हैं आप लोगों के लिए कौन सी गाइडेंस है। सबसे पहले हायर सेल्फ की ओर से गाइडेंस। पहला कार्ड है आपका 4 ऑफ वॉन्ड्स। वाओ, वेरी वेरी नाइस। 4 ऑफ वॉन्ड्स बताता है कि स्टेबिलिटी, जो आपकी फाउंडेशन है, वो नींव जो है वो उसकी बुनियाद मजबूत हो तभी अच्छा है, ताकि अगर आप और इमारत उस पर बनानी चाहें तो आपकी नींव ऑलरेडी मजबूत है। आपकी हायर सेल्फ आपसे यही कह रही है इस वक्त कि अभी भी जो भी आपकी फाउंडेशंस रही हैं रिलेशनशिप में, करियर में, आपके पर्सनल रिलेशनशिप, आपकी फैमिली के साथ, अपने भाई बहनों के साथ, देखिए कि कहीं वो जो भी रिलेशनशिप चल रहे हैं, कहीं उसमें जो भी उनकी बुनियाद है, कहीं वो कमज़ोर तो नहीं होती जा रही, कहीं आप सिर्फ एक रिश्ते को तो नहीं ज़्यादा समय दे रहे हैं और बाकी रिश्तों को आप पीछे तो नहीं छोड़ रहे हैं। ऐसी एनर्जी है ये कि आप अगर रिलेशनशिप में है तो कहीं आप सारा दिन अपने बाबू शोना के साथ तो नहीं बात करते जा रहे। अपने परिवार को भी टाइम दीजिए, अपने भाई बहनों को भी टाइम दीजिए। अगर आप बड़े भाई बहन हैं किसी के, तो ध्यान रखिए कि आपके जो छोटे भाई बहन हैं, जो उन्हें गाइडेंस चाहिए, आप उन्हें वो भी समय पर दें। तो ये उसकी ओर इशारा कर रही है। आपकी हायर सेल्फ चाहती है, ये बैलेंस की ओर भी इशारा देती है, क्योंकि 4 पिलर्स है ना, तो ट्विन फ्लेम, 2 कपल्स की एनर्जी, बैलेंस के साथ पिलर्स। तो अपने जो भी आपके रिश्ते चल रहे हैं सभी में बैलेंस रखिए। अपने करियर को भी ध्यान दीजिए, लव रिलेशनशिप में भी अपने माँ बाप के साथ भी ध्यान बिताइए, अपना टाइम बिताइए, और अपने अगर बड़े बुजुर्ग हैं आपके घर में उनके साथ भी समय बिताइए, भाई बहनों के साथ भी। तो ये उसकी चीज़ की ओर इशारा करती है। आपका दूसरा कार्ड है जीसस क्राइस्ट। देखिए, मैंने कहा आपसे बैलेंस, जस्टिस। वाओ, दिस इज गुड गाइज। आप में से कुछ लोगों को डेफिनेटली बैलेंस की ज़रूरत है। आपकी हायर सेल्फ बहुत स्ट्रांगली आपको यही मैसेज दे रही है कि आपको बैलेंस की ज़रूरत है। डेफिनेटली आप में से कुछ लोग किसी एक ऐसी एक्टिविटी में, किसी एक ऐसे शख्स में टाइम ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं जिसकी वजह से बाकी की जो चीज़ें हैं, बाकी का जो समय है वो आप व्यर्थ करते जा रहे हैं। बाकी चीज़ों में आप तरफ आपका ध्यान नहीं है, सिर्फ एक ही चीज़ पर जैसे आपका ध्यान केंद्रित है, तो ऐसी अगर चीज़ है ना, तो फॉर गॉड सेक इसको ठीक कीजिए थोड़ा, क्योंकि हर चीज़ में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है गाइस। रिलेशनशिप्स अपनी जगह, करियर अपनी जगह, फैमिली अपनी जगह, सिबलिंग्स अपनी जगह, फ्रेंड्स अपनी जगह, ठीक है। तो ये उसकी ओर इशारा करती है। जस्टिस कार्ड से मुझे ये भी समझ में आ रहा है, आपकी हायर सेल्फ कह रही है कि आपको अगर कोई तंग कर रहा है, अगर आपको कोई बुली कर रहा है, तो आपको सबसे पहले स्टैंड लेना है अपने लिए, और आपको उस शख्स से कहना है कि फॉर गॉड सेक मेरा पीछा छोड़ दो, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अपनी पावर को पहचाना, और जैसा ही आप करेंगे, आपकी हायर सेल्फ कह रही है कि वो आकर उस शख्स को उसका कर्मा देगी। डेफिनेटली मुझे ये कर्मा की ओर भी इशारा दे रहा है। जिन लोगों ने भी आपको बुली किया है ना, उनको कर्मा मिलने वाला है। बेसिकली ये कहना चाहती हूँ मैं। लेकिन आपके लिए गाइडेंस यही है कि बैलेंस लेकर आइए अपनी लाइफ में, ठीक है। अब आपके ब्रह्मांड से देखते हैं कौन सी गाइडेंस है आपके लिए। वाओ, जंप इन, एंड्रोमेडन एनर्जी, एडवेंचर, से यस टू चेंज। आप में से कुछ लोगों को, शायद आप में से कुछ लोग काफ़ी बोर हो गए हैं क्वारंटाइन की वजह से, और आप ट्रैवल करना चाहते हैं, पार्टी करना चाहते हैं, नए लोगों के साथ मिलना चाहते हैं। लेकिन
आपके लिए जो गाइडेंस है ब्रह्मांड की तरफ से, वो कह रहे हैं कि ये जो समय आपको मिल रहा है ना, इस समय को यूटिलाइज कीजिए अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए। अपनी फिजिकल रियलिटी में भी बैलेंस लेकर आइए, और क्योंकि यहाँ पर जस्टिस है, कर्मा, तो अपनी स्पिरिचुअलिटी में भी बैलेंस लेकर आइए। ये एडवेंचर का समय है ना, इसको सिर्फ दुनियावी तौर पर मत देखिए, इसको स्पिरिचुअली भी देखिए। कौन से नए पड़ाव आप हासिल कर सकते हैं, कैसे आपकी स्पिरिचुअल लाइफ जो है वो ग्रो कर सकती है, असेंड कर सकते हैं आप। तो ये उसकी ओर इशारा कर रहा है ये कार्ड। मुझे लग रहा है आप में से बहुत सारे लोग इस वक्त डिस्कनेक्टेड हैं अपनी हायर सेल्फ के साथ, कॉस्मोस के साथ, बिग बैंग जिसे कहते हैं। तो आपको दोबारा उसके साथ कनेक्ट होने की ज़रूरत है, और ये टाइम जो आपको मिला है उसे अच्छे तरीके से यूटिलाइज कीजिए। इस कार्ड से मुझे यही समझ में आ रहा है। आपका कौन से साइकिल्स हैं जिसे आप कंप्लीट करने की क्षमता रखते हैं। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। गिबियस मून, वाओ, ओ माय गॉड, पाइल 3। मुझे ऐसा क्यों सुना कि आप में से कुछ लोग चीज़ें जब खत्म होने वाली होती हैं, साइकिल्स जब खत्म होने वाले होते हैं, आप गिव अप कर देते हैं। ऐसा क्यों करते हो भाई? मुझे पता क्या नजर आ रहा है, जैसे कि कोई एक्स है आपका, स्पेसिफिकली अगर कहूँ, कोई एक्स है आपका जिसको आप बिल्कुल मन बना लेते हैं कि हाँ आप अभी आपको मूव ऑन होना है, इस शख्स के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना, सिर्फ आपको मूव ऑन होना है, आगे बढ़ना है। लेकिन फिर कुछ होता है, आप कमजोर पड़ जाते हैं और फिर आप उस शख्स को अपने जीवन में आने देते हैं। ऐसा क्यों करते हो भाई? ऐसा क्यों करते हो? आपके अंदर क्षमता है कि आप इस साइकिल को क्लोज कर दें। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल, लेकिन जैसे ही आप उसके करीब पहुंचते हैं, आप गिव अप कर देते हैं और फिर से कमजोर पड़ जाते हैं और शख्स को आने देते हैं। ऐसा मत कीजिए, वो नहीं तो आप उसी कर्मा में फंसे रहेंगे, कार्मिक पार्टनरशिप में फंसे रहेंगे। अगर आप उससे आज़ाद होना चाहते हैं तो आपको अपने मन को दृढ़ निश्चय लेना पड़ेगा। स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन पावर जो है उसको इस्तेमाल करना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब आपके जो पावर्स हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहला चेरिश्ड, ओ माय गॉड, चेरिश्ड बैलेंस गाइस, बैलेंस थीम बहुत अच्छे से देखने को मिल रहा है इस फाइल में। तो आप में एक्चुअली बैलेंस की क्षमता है कि आप अच्छे से चीज़ों को बैलेंस कर सकें। लेकिन मैं अगेन कहूँगी, क्योंकि आपका डिस्कनेक्शन है अपनी हायर सेल्फ के साथ फिलहाल, उसकी वजह से ना आप नहीं चीज़ों को बैलेंस कर पा रहे हैं। आपका जो करियर है उसमें भी आपको कुछ तरक्की देखने को नहीं मिल रही है। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा स्ट्रांगली नज़र आ रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग अपने पार्टनर के साथ बहुत ऑब्सेसिव बिहेवियर है आपका, आप उनके साथ बहुत ऑब्सेस्ड हैं, सिर्फ सुबह शाम आपको वही चाहिए। और उसकी वजह से आप अपनी जो ये पावर है चीज़ों को बैलेंस करना, फैमिली लाइफ को भी, सिबलिंग्स के साथ आपका जो रिश्ता है वो, करियर, रिलेशनशिप, उसको बैलेंस करने की जो क्षमता है ना आप उसमें कहीं ना कहीं भटकते जा रहे हो, कहीं ना कहीं उसमें डूबते जा रहे हो। लेकिन आपको डूबना नहीं है, क्योंकि आपकी ये पावर है, इसको आपको इस्तेमाल करके ना अपने जीवन को बेहतर बनाना है। ये पावर आपको किसी मकसद के लिए दी गई है, उस मकसद को पहचानिए, ठीक है। चेरिश्ड बैलेंस से मुझे अगेन ये भी समझ में आ रहा है, एक ऐसा शख्स जिसके इमोशंस काफ़ी बैलेंस्ड होते हैं, मुझे इससे ऐसे भी समझ है, मैच्योर एनर्जी है यहाँ पर। वाओ, अनदर 4 गाइस, 4 ऑफ वॉन्ड्स, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। नंबर 4 कुछ लोगों के लिए लाइफ पैथ, आप में से कुछ लोगों का लाइफ पैथ नंबर हो सकता है नंबर 4। ट्विन फ्लेम्स नजर आते हैं मुझे 4 ऑफ वॉन्ड्स से, 11 जिसे कहते हैं, पर आप नहीं इस्तेमाल कर रहे अपनी इस एनर्जी को। ऐसा क्यों है पाल 3? ऐसा नहीं करना। अपनी पावर को पहचानिए, अपनी पावर को इस्तेमाल कीजिए ताकि आपकी लाइफ में बैलेंस क्रिएट हो। वाइल्ड फैंटेसी, ऑल राइट। तो आप में से कुछ लोग बहुत ही खतरनाक किस्म वाले इमेजिनेशन है आपकी जो इमेजिनेशन है बहुत खतरनाक है। खतरनाक इन द सेंस बहुत कमाल की है, ऑन पॉइंट जिसे कहते हैं। बट अगेन आप अपनी इमेजिनेशन को, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन की ओर भी इशारा करता है कि आप में से बहुत सारे लोगों में मैजिशियन की जो द कार्ड होता है, द मैजिशियन कार्ड, उसकी एनर्जी मौजूद है आपके अंदर। आप चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हैं बहुत ईजिली, क्योंकि आपकी इमेजिनेशन पावर, वो विजुअलाइज जिसे कहते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में विजुअलाइज करना चीज़ों को, वो बहुत पावरफुल है आपकी, लेकिन आप उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे।
अगेन आप बहुत एक ही जैसे वो एक ही, ये देख रहे हैं दोनों कैसे मदमस्त हैं ये दोनों लड़कियां। इन्हें कुछ खबर ही नहीं है बाकी चीज़ों की, इन्हें ये भी नहीं पता कि कोई इनके टेंट में आकर कोई चोरी कर सकता है। मतलब ये इतने मदमस्त हो रखी हैं ये दोनों लड़कियां। लेकिन ये अच्छी चीज़ नहीं है ना। आपको अपने परिवार का भी ध्यान रखना है, आपको सेलिब्रेट भी करना है, आपको ये भी देखना है कि कोई शख्स आपको कहीं धोखा देने की कोशिश तो नहीं कर रहा, आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं कर रहा। चारों आंखें आपकी खुली होनी चाहिए। चारों आंखें समझ रहे हैं ना मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ? आपको इशारे को समझिए मेरे। आपको अपनी इंट्यूशन को यूज़ करना है, जीवन में बैलेंस लेकर आना है और आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं चीज़ों को। मैनिफेस्ट कीजिए, अगर पावर है तो क्यों नहीं यूटिलाइज करते उसे? कीजिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ कीजिए और अपने जीवन को बेहतर बनाइए। अब देखते हैं कौन सा ऐसा पर्सन है जो आपको ट्रूली डिजर्व करता है, वो कैसा शख्स होना चाहिए। हमारे पास है किंग ऑफ कप्स, वेरी वेरी नाइस। यहाँ पर है वाटर एनर्जी हमारे पास, यहाँ पर भी कप्स हैं तो वाटर एनर्जी। आप एक ऐसे शख्स को डिजर्व करते हैं जो इमोशनली काफ़ी हील्ड हो। इसका मतलब क्या है, आप ध्यान से सुनिएगा। आप बहुत सारे ऐसे लोग हैं जब उनका ब्रेकअप होता है तो वो खुद को समय नहीं देते हील होने का और फिर दोबारा से वो जल्दी से एक नई रिलेशनशिप में चले जाते हैं। उससे क्या होता है कि उस पुराने रिलेशनशिप की परछाई जो है वो नए रिलेशनशिप पर पड़ती है, तो फिर वो वही पैटर्न जो है वो नए रिलेशनशिप में भी देखने को मिलते हैं। ये कार्ड कहता है कि आप एक ऐसे शख्स को डिजर्व करते हैं जो कि पूरी तरह से हील हो चुका हो अपने पुराने रिलेशनशिप से, ताकि जब वो आपके साथ रिलेशनशिप में आए तो वो ऐसे पैटर्न ना दिखाए जो उसने अपने पुराने पार्टनर के साथ दिखाए हैं। अगर आपके ऐसे शख्स के साथ रिलेशनशिप में हैं जो कि वही अपने एक्स की एनर्जी आपके ऊपर थोपने की कोशिश करता है, तो ये कार्ड कहता है कि आप एक गलत शख्स के साथ रिलेशनशिप में हैं और आप एक ऐसे शख्स को डिजर्व करते हैं। ये ऐसा शख्स आपके जीवन पार्टनर होना चाहिए, आपका जीवन साथी होना चाहिए जो कि बिल्कुल पूरी तरह से इमोशनली हील हो सके। अगर वो हील होगा तभी आपको भी हीलिंग वाइब्स मिलेंगी उसके साथ। प्योर जो लव है वो एनर्जी आप महसूस कर सकते हैं। अदरवाइज क्या होगा गाइस, आपको पता है वही पैटर्न, वही ब्रेकअप, वही टॉक्सिक चीज़ें, वही शक करना, तुम किसके साथ बात कर रहे थे, तुम ये कर रहे थे, तुम वो कर रहे थे, क्यों उसकी पिक्चर को लाइक किया फेसबुक पर, यू नो द सिली थिंग्स। उसकी ज़रूरत नहीं है आपको। आप एक इमोशनली हील्ड पर्सन को अपने जीवन में डिजर्व करते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ पाइल 3 की रीडिंग खत्म होती है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा और मैं बहुत जल्द मिलूंगी आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए गाइस बाय बाय। हाय पाइल 4, तो जिन्होंने भी स्नो वाइट को चूज किया है, देखते हैं कौन सी गाइडेंस है आपके लिए। सबसे पहले आपकी हायर सेल्फ से मैसेजेस। हमारे पास पहला कार्ड है एस ऑफ सोर्ड्स। वाओ, वेरी फ्रेश एनर्जी, और यहाँ पर आपकी हायर सेल्फ भी मौजूद है। तो ये कार्ड कहता है कि क्लियर कम्युनिकेशन, जो भी आपकी चीज़ें हैं, जो भी आपके विचार हैं, जिनको भी आप व्यक्त करने की बताने की दूसरों को कोशिश कर रहे हैं ना, उसको बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना किसी डर के और बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बातों को आगे रखना। ये आपकी हायर सेल्फ आपसे ये दरख्वास्त कर रही है, आपको इनकरेज कर रही है कि वो रोशनी वो आपकी तरफ भेज रही है। आपके अंदर इतनी विजडम है, आप इतने वाइजली तरीके से बातें कर सकते हैं ना कि आप किसी को भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, किसी के भी लाइफ में अंतर ला सकते हैं। ये इन्फ्लुएंसर्स की भी एनर्जी है। टू बी ऑनेस्ट, यहाँ पर मुझे बहुत स्ट्रांगली ये महसूस हो रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग एक्टिंग में बहुत तरक्की कर सकते हैं। अगर आप YouTube चैनल भी बनाना चाहें तो उसमें भी आपको बहुत सक्सेस मिल सकती है। उसका रीज़न यही है कि आपका बात करने का अंदाज, क्लियर कम्युनिकेशन, बहुत चीज़ों को साफ तरीके से दूसरों के सामने रखना, वो टैलेंट है आप में। और आप जब बात करेंगे ना, दूसरे सुनेंगे। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? एक तो होता है एक शख्स बोलता जा रहा है, वो उसकी सुनते नहीं है लोग, लेकिन ये लीडरशिप रोल जिसे कहते हैं कि एक लीडर है जो कि अपनी बातों को सामने रखेगा और बाकी के सभी लोग उसे सुनेंगे। तो आपकी हायर सेल्फ ये कह रही है कि अगर अभी तक आपने अपनी बातों को अच्छाई के साथ और कॉन्फिडेंस के साथ आगे रखना नहीं सीखा है ना, तो ये टाइम है आपके लिए कि आप उस चीज़ को सीखें, क्योंकि आपका एक पर्पस है। ये सब सोच है तो ये न्यू बिगनिंग, तो एक पर्पस की ओर भी इशारा करता है कि आपका एक लाइफ पर्पस है जिसमें आपको ये चीज़ हेल्प करेगी आपको ग्रो करने में। ठीक है, आपका दूसरा कार्ड, ओह माय गॉड, एयर एनर्जी बहुत है। नाइट ऑफ सोर्ड्स, काफी फास्ट मूविंग एनर्जी। ओह माय गॉड, लुक एट दैट।
तो डेफिनेटली आपकी हायर सेल्फ बहुत स्ट्रांगली ये मैसेज आपको देना चाहती है। पाइल 4, मुझे लग रहा है आप में से बहुत सारे लोग जैसे काउच पोटैटो नहीं होते, वो लेजी एनर्जी, और आप एक्शंस नहीं ले रहे हैं, आप चीज़ों को कर नहीं रहे हैं जो आपको करना चाहिए। और ये आपको कह रही है आपकी हायर सेल्फ कि अब वो समय गया, अब वो समय गया प्लीज़, कि जब आप चीज़ों को अवॉइड करते रहे, इग्नोर करते रहे, प्रोक्रेस्टिनेशन की जो एनर्जी है मैं उसके बारे में बात कर रही हूँ। ये एक्शन का टाइम है, ये कैसे भागकर अपनी बाइक की ओर बढ़ रहा है और ये सफर करने के लिए रेडी है। गाइज वेक अप, कम ऑन। अगर अभी तक आप लेजी एनर्जी में हो ना तो नहीं रहना, आपका लाइफ पर्पस बड़ा है, अपनी लाइफ पर्पस के साथ जुड़िए और समझिए उस बात को, ठीक है। अब देखते हैं ब्रह्मांड की ओर से आपके लिए कौन सी गाइडेंस है, ठीक है। तो हमारे पास कार्ड है स्टार बेदिंग, वाओ, लाइट बॉडी क्रिस्टल ग्रेड ट्रांसमिशन एक्टिवेशन, लुक एट दैट गाइस। आपको मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों को ऑरा क्लीन करने की ज़रूरत है। आपका ऑरा बहुत करप्ट मुझे नज़र आ रहा है, बहुत ही दूषित हुआ नज़र आ रहा है आपका ऑरा। वाओ, मुझे पता नहीं क्यों जैसे वो शराब की बोतलें, जैसे शराब की बोतलें हैं बहुत सारे आपके इन्वायरमेंट में, और ये गाइडेंस है आपके लिए कि आपको उसको क्लीन करने की ज़रूरत है। मैं ये नहीं कह रही कि आपके सच में आपके इन्वायरमेंट में होंगी, लेकिन ये मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ। मुझे विजन में नज़र आ रहा है कि आपका ऑरा जो है उसको क्लीनिंग की ज़रूरत है, उसमें शुद्धता की ज़रूरत है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को। एक्टिवेशन, जैसे थर्ड आई चक्रा को ओपन करने की बात, ट्रांसमिशन, ट्रांसफॉर्मेशन, क्रिस्टल ग्रेड। अगर आपने कोई नग पहन सकते हैं जिससे कि आपका ऑरा क्लीन रहे तो वो उसके ऊपर भी ध्यान दीजिए। कोई नग भी आप पहन सकते हैं। यहाँ पर ये सफ़ेद रंग है तो मुझे सुच्चा मोती जिसे कहते हैं, वाइट पर्ल, वो पहन सकते हैं आप। लाइट बॉडी, और अपने जो भार है आपके ऊपर, अगेन ये मुझे फिजिकल भार नहीं लग रहा, जैसे कि बहुत ऑरा क्लीन करने की ज़रूरत है किसी को, वैसी एनर्जी है। आप स्पिरिचुअल बाथ भी ले सकते हैं, कैंडल्स लगा सकते हैं, अगरबत्ती लगा सकते हैं, उससे भी आपका जो ऑरा है वो क्लीन रहेगा। ये चीज़ उसकी ओर इशारा करती है। आपके लिए ब्रह्मांड से यही गाइडेंस है कि अपने ऑरा को क्लीन कीजिए, ठीक है। अब देखते हैं आपका कौन से साइकिल आप खत्म करने में सक्षम है, कौन से साइकिल्स को आप क्लोज कर सकते हैं। वर्क थ्रू योर फियर्स, ऑल राइट। तो ये डर की वजह से भी ऑरा आपका हो सकता है कि करप्ट हो गया हो, डर की वजह से आप डरते हैं शायद किसी चीज़ से, अपने विचारों को दूसरों के सामने रखने में आप हिचकिचाते हैं, आप में डर है क्योंकि आपको लगता है कि शायद आप जो कहेंगे वो बात सुनी नहीं जाएगी। ऐसा क्यों है? न्यू मून इन स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो जो है काफ़ी मिस्टीरियस साइन माना गया है, ज़ोडिएक साइन में काफ़ी मिस्टीरियस होता है, काफ़ी इसकी जल्दी ये चीज़ें अपनी दूसरों के सामने अपने सही रंग को पेश नहीं करता। लेकिन जब इसे करने की ज़रूरत है, अगर ये तब भी ना करे तब तो गलत है ना। आपको अपना टैलेंट दिखाने की ज़रूरत है लेकिन आप उसको होल्ड कर रहे हो, आप उसको सामने नहीं लेकर आ रहे हो। यही उसकी वजह से जो साइकिल्स आप क्लोज करना चाहते हो आप नहीं कर पाते, क्योंकि जो आपके अंदर जो क्षमता है उसको अगर इस्तेमाल ही नहीं करोगे तो फिर आप उसी साइकिल में फंसे रहोगे। साइकिल भंग कैसे होगा? साइकिल से बाहर कैसे निकलोगे? चक्रव्यूह से बाहर कैसे निकलोगे? आप मुझे बताओ। उसको करने के लिए सब कुछ करना पड़ेगा, अपनी जो आपकी जो कम्युनिकेशन पावर है उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, अपने शब्दों को दूसरों के सामने रखना पड़ेगा। ज़रूरी नहीं है कि आपको पब्लिक स्पीकिंग में ही जाना है, कुछ लोगों के लिए ये राइटिंग है, आप लिखना चाहते हैं, ड्रॉ करना चाहते हैं, किसी भी तरीके से अपने विचारों को, अपनी अंतर आत्मा को दूसरों के सामने पेश करना। वो क्या तरीका है वो खुद से पूछिए आप। यहाँ पर ये मुझे अगेन ऑरा की ओर इशारा कर रहा है, अपने ऑरा को ज़रूर क्लीन कीजिएगा, ठीक है। अब आपके मिस्टिकल पावर, जो मिस्टीरियस पावर से आपकी, वो देखते हैं। द न्यू मून साउथ, इंटरेस्टिंग। तो आप में ये क्षमता, जो सबसे पहले आपकी जो मैजिकल पावर है वो यही है कि आप चीज़ों को लेट गो जल्दी कर सकते हैं। आप चीज़ों को, 8 ऑफ कप्स की एनर्जी की बात कर रही हूँ, आप चीज़ों को लेट गो आसानी से कर सकते हैं लेकिन आप इस्तेमाल नहीं कर रहे अपनी पावर को।
ये कार्ड्स मैंने इसीलिए रखे हैं ताकि आपको मैं आपकी पावर्स बता सकूं जो आप यूज़ नहीं कर रहे हैं फिलहाल। तो ये कार्ड कहता है कि आप चीज़ों को लेट गो कर सकते हैं, आप में इतनी क्षमता है, फिर आप दोबारा उस नई साइकिल, ये द न्यू मून से क्या होता है कि नया साइकिल शुरू होता है, एक नया सर्कल शुरू होता है आपका। उससे क्या होता है, जो पुरानी चीज़ें हैं उसको रिलीज करना और न्यू मून से नई चीज़ों का स्वागत करना। तो ऐसी क्षमता है आप में, लेकिन आप इसको इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। साउथ से पता नहीं मुझे ऐसा क्यों नजर आ रहा है जैसे कि आप गलत दिशा की ओर बढ़ रहे हैं, जैसे नॉर्थ आपकी दिशा हो लेकिन साउथ में आप बढ़ रहे हैं। मैं एग्जाम्पल के तौर पे कह रही हूँ सिर्फ, जैसे आपको अपनी दिशा बदलने की ज़रूरत है। जिस तरीके से आप चीज़ों को देखते हैं, दुनिया को देखते हैं, दुनिया को देखने का नज़रिया, लोगों के साथ बातचीत करने का नज़रिया, उस सब में परिवर्तन की ज़रूरत है, उन सब में चेंज की ज़रूरत है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? दूसरा कार्ड है आपका इम्पैक्टफुल प्रेजेंस। एब्सोल्युटली गाइस, आप में से डेफिनेटली बहुत सारे लोग डेस्टिन्ड हैं इन्फ्लुएंसर्स बनने के लिए, आप डेस्टिन्ड हैं पब्लिक स्पीकर्स बनने के लिए, लीडरशिप रोल आपके लिए डेस्टिन्ड है। ये इम्पैक्टफुल प्रेजेंस का मतलब है कि जहाँ पर आप खड़े रहें, जहाँ पर आप हों, आपकी जो एग्जिस्टेंस है उसका दूसरों के ऊपर प्रभाव पड़े, आप दिखें। 10 लोगों में भी आप अगर खड़े हो ना तो आपकी पर्सनालिटी सबसे जुदा हो, वैसा ओहदा, वैसा स्टेटस हो आपका दुनिया में, तो वैसी एनर्जी है ये। फॉर गॉड्स सेक, अगर आप इतनी खूबसूरत एनर्जी को इस्तेमाल नहीं कर रहे हो ना तो मैं आपके कान खींचूंगी अभी, क्योंकि इतनी खूबसूरत एनर्जी है, इतनी चीज़ों को बदल सकते हो, तो फिर क्यों नहीं करते हो? मुझे बताओ, कौन से ऐसे डर हैं जो आपको जकड़े हुए हैं? इस डर की बेड़ियों को तोड़िए, अपने डर का सामना कीजिए और इसे खत्म करने की कोशिश कीजिए, फॉर गॉड्स सेक। अब आपका देखते हैं कि कौन सा पार्टनर है जिसे आप डिजर्व करते हैं। कैसा पार्टनर होना चाहिए जो आपके जीवन में, जो आपको बेहतर बनाने में आपकी हेल्प करेगा। तो हमारे पास है 8 ऑफ वॉन्ड्स, फायर एनर्जी है काफी। ये कार्ड देखिए, यहाँ पर ये जो 2 बर्ड्स है, ये लव बर्ड्स की निशानी है। सबसे पहले तो मुझे लव बर्ड्स की ओर इशारा कर रहे हैं, तो ये सोलमेट की एनर्जी है। आप सोलमेट डिजर्व करते हैं, कार्मिक रिलेशनशिप नहीं, कोई भी नहीं करता, कोई भी शख्स कार्मिक रिलेशनशिप डिजर्व करता ही नहीं है। यहाँ पर ये ना मुझे इक्वालिटी की ओर इशारा कर रहे हैं। देखिए कैसे वो अलाइंड है। अगर मैं इसे ऐसे दिखाऊं आपको, वो एक ही दिशा की ओर बढ़ रहे हैं, बराबरी में उड़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई आगे है कोई पीछे है। तो ये मुझे कार्ड कहता है कि आप एक ऐसे पार्टनर को डिजर्व करते हैं जो इक्वालिटी में बिलीव करता हो, जो आपको बराबरी की इज्जत दे, आपको बराबरी का प्यार दे। अगर आप जैसे उस शख्स को प्यार दे रहे हैं, वैसा ही प्यार आपको भी मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप ही करते जा रहे हैं और वो दूसरा शख्स कुछ नहीं कर रहा, नहीं, वो बैलेंस की निशानी नहीं है, वो इम्बैलेंस की निशानी है, राइट? तो आप एक ऐसे शख्स को डिजर्व करते हैं जो कि जितना आप करें उतना वही करे। अगर आप उसके बर्थडे पर बहुत सारी चीज़ें खरीद रहे हैं तो वो भी आपके लिए करे। बहुत सारे सरप्राइजेस अगर आप दे रहे हैं तो आपको भी वो दे। तो बराबरी होनी चाहिए रिलेशनशिप में, ताकि कोई आगे ना बढ़े, कोई पीछे ना रह जाए, दोनों साथ में आगे बढ़े। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? ये बहुत ज़रूरी होता है एक रिलेशनशिप में। चीज़ों को जैसे दिया जाए वैसे ही लिया जाए, ये ज़रूरी है, सेल्फ लव के लिए बहुत ज़रूरी है ये, ठीक है? तो ये है रीडिंग मेरे पायल 4 के लिए, जिन्होंने भी स्नो वाइट को चूज़ किया था। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी, ये मेरी फेवरेट प्रिंसेस है। वैसे अगर मैं आपको बताऊं तो ये मेरी फेवरेट प्रिंसेस है सभी प्रिंसेसेस में। तो इसी के साथ आपकी रीडिंग खत्म होती है गाइस। मैं बहुत जल्द मिलूंगी आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। अगर ये अच्छी लगी हो रीडिंग, इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कॉमेंट कीजिएगा, ठीक है? बाय बाय। हाय पायल 5, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। तो जिन्होंने भी अरोरा स्लीपिंग ब्यूटी को चूज किया है, देखते हैं कौन सी गाइडेंस है आपके लिए। सबसे पहले आपकी हायर सेल्फ से कौन सी गाइडेंस है? ओह, द डेविल, पायल 5 व्हाट्स गोइंग ऑन? द डेविल, 7 ऑफ पेंटिकल, दोनों ही अर्थ एनर्जी के कार्ड हैं। वेरी इंटरेस्टिंग गाइज। तो आप में से कुछ लोग नहीं, जिन्होंने भी ये पायल चूज किया है, मुझे लग रहा है टेम्पटेशंस, सब्र की कमी है आप में। आप जैसे सब्र नहीं कर पाते हैं। अगर कोई चीज शुरू हुई है तो आपको जल्दी उसका रिजल्ट देखना है। वो टेम्पटेशंस, वो जैसे धैर्य ना हो, मंकी माइंड जिसे कहते हैं, वो उछल कूद कर कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी यहाँ कभी वहाँ, वैसी एनर्जी
कि मन नहीं टिकता, रात को अच्छे से, मेरे ख्याल से आप में से बहुत सारे लोगों को नींद भी अच्छे से नहीं आती, और सपने भी कुछ लोगों को काफ़ी ल्यूसिड ड्रीम जिसे कहते हैं, काफ़ी अजीबोगरीब से सपने जिसे कहते हैं वैसे आते हैं। वो इसकी वजह, उसके रीज़न यही है कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो बहुत ही आपकी जो शैडो सेल्फ है उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है। जो आपकी शैडो सेल्फ है ना उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, आपकी हायर सेल्फ को नहीं। और इसीलिए आपकी हायर सेल्फ ने ये कार्ड्स दिए हैं आपको, और ये आपकी हायर सेल्फ कह रही है कि अपनी शैडो सेल्फ को जो आपकी शैडो सेल्फ है ना उसकी बजाय आपको अपनी हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट करना है। यहाँ पर ये जो डेविल है ना, यहाँ पर एक्चुअली टेम्परेंस कार्ड होना चाहिए। ये डेविल कार्ड इसलिए है क्योंकि आप अपनी शैडो सेल्फ के साथ ज़्यादा कनेक्टेड है, हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट होना है, तो यहाँ पर टेम्परेंस कार्ड होना चाहिए जो कि मिसिंग है। लेकिन मुझे मैसेजेस इसीलिए इसके मिल रहे हैं टेम्परेंस के, क्योंकि आपकी हायर सेल्फ चाहती है कि यहाँ पर ये जो डेविल है ना इसकी पोजीशन को चेंज कर आपको अपनी लाइफ में टेम्परेंस की एनर्जी को लेकर आना है। ये गाइडेंस है आपके लिए। टेम्परेंस जो है ना उसमें धैर्य बहुत होता है। जो टैरो को समझते हैं वो उनको पता होगा मैं क्या कह रही हूँ। टेम्परेंस में धैर्य बहुत होता है। वो कप्स में हीलिंग वाटर होता है तो वो बैलेंस करती है चीज़ों को, उसमें धैर्य होता है, पेशेंस होता है। वो उसे पता है कि चीज़ें ठीक ही होंगी क्योंकि वो एंजल है, वो हायर सेल्फ है, उसके साथ कुछ गलत हो ही नहीं सकता। तो अगर आप में थोड़ी सी पेशेंस की कमी है ना पायल 5, तो आपको उसको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। धैर्य को प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जो आपकी चीज़ों पर फोकस करने की जो ताकत है ना वो भी थोड़ी सी कमज़ोर है। जैसे कि आप एक चीज़ पर ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाते, आपको थोड़े समय के लिए इस चीज़ को देखना है, फिर आप दूसरी चीज़ पर जंप करते हो, फिर तीसरी। ये भी हो सकता है अगर आप बहुत सारी पिको कार्ड्स देखते हैं तो आप थोड़ी सी पिको कार्ड एक वीडियो में देखेंगे, फिर दूसरी पर जंप करेंगे, फिर तीसरी पर, जैसे वो टिकाव नहीं है। अगर ऐसा है ना वो इसकी वजह से है क्योंकि आपकी शैडो सेल्फ को हीलिंग की ज़रूरत है। ये जो डेविल है ना यहाँ पर टेम्परेंस कार्ड की ज़रूरत है, तो उसको करने के लिए आपको अपने पेशेंस को, धैर्य को प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। वो उस रूटीन को अपने जीवन में शामिल कीजिए। यूट्यूब पर आप सर्च भी कर सकते हैं, बहुत सारी टेक्निक्स हैं जिसके साथ हम पेशेंस को जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, अब जो है यूनिवर्स की ओर से आपके लिए कौन सी गाइडेंस है? स्टार कीपर, कॉस्मिक एंसेस्टर, सी द लाइट बाय स्टेइंग ग्राउंडेड। इंटरेस्टिंग, यहाँ भी अर्थ एनर्जी गाइस, काफी अर्थ एनर्जी। आप में से बहुत सारे लोग अर्थ साइन भी हो सकते हैं। हालांकि इस चीज़ पर ज़रा ध्यान मत दीजिए क्योंकि साइंस इम्पोर्टेंस नहीं रखते इस रीडिंग में, लेकिन काफ़ी अर्थ एनर्जी है। और ये अगेन आपको ग्राउंडेड, ये आपसे यही कह रही है कि आपके अंदर धैर्य होना चाहिए। वो वृक्ष देखा है आपने, जब जो ट्री होते हैं, ट्री उगता कैसे है? एक्सक्यूज मी, मुझे बढ़ पाया अगेन। आप में से कुछ लोग आपको कुछ लोग झूठ, मुझे 7 ऑफ सोल्स की एनर्जी मिली, जैसे कोई आपको झूठ बता रहा हो। कोई भी जो सिचुएशन है ना उसमें आपको सच नहीं बताया जा रहा, आपको झूठ बताया जा रहा है। मुझे एकदम उससे ये महसूस हुआ। खैर, यहाँ से मुझे ये समझ में आ रहा है, जैसे मैं एग्जांपल दे रही थी कि ट्री कैसे उगता है। उसमें एक सीड डालेंगे आप, फिर उसको पानी देंगे, फिर उसे धूप चाहिए, फिर वो समय के साथ, पेशेंस के साथ वो वृक्ष जो है वो बड़ा होता है। तो अगेन गाइस, आपको ग्राउंडेड होने की ज़रूरत है, आप में थोड़ी सी सब्र होने की ज़रूरत है। अगर सब्र नहीं होगा ना तो वो वृक्ष जो है वो उगने से पहले ही तहस नहस हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। तो आपको क्या करना है? सब्र रखना है। और ब्रह्मांड से भी आपके लिए यही गाइडेंस है कि प्रैक्टिस कीजिए कि जितना आप पेशेंस को अपनी लाइफ में ला सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कौन से साइकिल्स हैं जिन्हें आप खत्म करने की क्षमता रखते हैं। वाओ, हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, वैक्सिंग क्रेसेंट मून। ये मेरा फेवरेट कार्ड है मोनोलॉजी ऑरेकल कार्ड में, और इसका रीजन है ये तितलियां और ये फूल और ये चांद। कितने खूबसूरत रंग हैं इस कार्ड के, देखिए। तो मुझे ये भी लग रहा है क्योंकि आप में पेशेंस की कमी है ना, उसकी वजह से आप अपने ड्रीम्स पर जल्दी गिव अप कर देते हो। अगर कोई ड्रीम है आपका, कोई सपना है आपका और उसमें प्रैक्टिस की ज़रूरत है, मान लीजिए, तो आप रेडी नहीं हो उस प्रैक्टिस को, क्योंकि उस प्रैक्टिस को करने में पेशेंस लगेगा, टाइम लगेगा, चीज़ों को मैनिफेस्ट होने में टाइम लगेगा। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भी यूज़ करते हैं तो उसको मैनिफेस्ट होने में भी टाइम लगेगा, लेकिन आप जल्दी गिव अप कर देते हैं क्योंकि आप में पेशेंस की कमी है। आप एक प्लान को शुरू करते हैं, फिर उसको ख़त्म नहीं करेंगे, फिर दूसरी प्लान पर जंप करेंगे, क्योंकि पेशेंस वो मंकी माइंड की एनर्जी, मंकी माइंड है ना, वो एक टहनी पर नहीं बैठता, वो कभी यहाँ कभी वहाँ जंप करता रहता है। तो वैसी एनर्जी है, ऐसा नहीं करना।
गाइडेंस आपके लिए यही है। जो साइकिल्स भी हैं आपके, जो आप चाहते हैं कि आप इसे ब्रेक कर सकें, उन्हें तोड़ सकें, तो उसके लिए भी आपको पेशेंस की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि ये कार्ड यही कह रहा है कि आप कर सकते हैं पेशेंस के साथ इस साइकिल को। जो भी आपके साइकिल्स हैं, हम सबके इंडिविजुअल खुद के साइकिल, हमें नहीं पता, मुझे नहीं पता कि आप कौन से साइकिल में फंसे हुए हैं, लेकिन जो भी आपका साइकिल है, आप उसे ब्रेक कर सकते हैं अगर आप में पेशेंस हो और आप ग्राउंडेड रहें। आप में से कुछ लोगों के लिए ये भी गाइडेंस है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समय जो नेचर में स्पेंड करने की ज़रूरत है। ग्राउंड है तो नेचर, जो हमारी मदर अर्थ गाया है, उसके साथ कनेक्ट होने की ज़रूरत है। ठीक है, अब आपके जो मैजिकल पावर्स हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहला, वाओ नाइस, फुल सेल्फ एक्सप्रेशन, वेरी नाइस, फायर एनर्जी है यहाँ पर। इंटरेस्टिंग। आप में से पता नहीं मुझे जिम कैरी क्यों नजर आए एकदम से, जैसे आप में से बहुत सारे लोग शायद मुंह बनाना जिसे कहते हैं ना, फनी फेसेस, पता नहीं मुझे क्यों नजर आया गाइज। आई नो वेरी वियर्ड इन्फॉर्मेशन, बट मुझे ऐसा नजर आया जैसे आप में से बहुत सारे लोग मुंह बनाते हैं, जैसे मुंह बनाकर दूसरों को हंसाना जिसे कहते हैं, कॉमेडियन की एनर्जी। आप में से बहुत सारे लोगों में ये टैलेंट हो सकता है कॉमेडी का, आप कॉमेडियन हो सकते हैं। दूसरों को हंसाना, दूसरों के जीवन में खुशियां भरना। पंख, ये जो पंख है ना, कि जैसे मुझे जैसे फैन अगर कोई गर्मी में है तो जैसे वो फैन करके हम उसे आराम नहीं देते, तो वैसी एनर्जी है दूसरों के जीवन में खुशियां भरना, ऐसी एनर्जी है गाइस, बहुत ही खूबसूरत। तो आपकी मैजिकल पावर यही है कि आप अपने सेंस ऑफ ह्यूमर का इस्तेमाल कर दूसरों के जीवन में खुशियां भर सकते हैं। और ये कार्ड ये इसीलिए यहाँ पर है कि अगर आप अभी उदास हैं, पेशेंस नहीं है आप में, तो ये जो ह्यूमर की एनर्जी है आपके अंदर, जो सेंस ऑफ ह्यूमर है आपका, वो आप में इसमें हेल्प कर सकता है। अपने सेंस ऑफ ह्यूमर को पहचानिए और देखिए आप इसे कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए। ठीक है, अब आपकी दूसरी देख लेते हैं, न्यू क्लियरिंग, सन कार्ड। वाओ, वेरी वेरी नाइस, न्यू क्लियरिंग। आप में से कुछ लोग राइटर्स हैं, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे कंटेंट को क्रिएट कर सकते हैं जो कि बहुत फ्रेश कंटेंट होगा। अगेन कॉमेडियंस की एनर्जी, अपने जोक्स लिखना जैसे। न्यू क्लियरिंग, कुछ ऐसा कंटेंट क्रिएट करना जो अभी तक बना ही नहीं है, जो अभी तक मार्केट में है ही नहीं। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? जैसे कुछ लिखना, कुछ ऐसा लिखना जो अभी तक पहले लिखा ही नहीं गया, कुछ ऐसा कहना जो अभी तक पहले कहा ही नहीं गया, और उससे आपको फेम मिलने के चांसेस हैं, उससे आपको रिकॉग्निशन मिलने के चांसेस हैं। आप में से बहुत सारे लोग एम्बिशियस हैं। सन कार्ड से मुझे हमेशा एम्बिशन नजर आता है, कि एम्बिशियस एनर्जी, कि हाँ मुझे ये हासिल करना ही करना है, लेकिन कहीं ना कहीं हम भटक जाते हैं इस एनर्जी की वजह से। लेकिन गाइडेंस यही है कि आपकी जो मैजिकल पावर्स हैं, ये इनको इस्तेमाल करके ना, मैं डेफिनेटली आपको इनकरेज करूंगी पाइल 5 को, कि आप फेम हासिल कर सकते हैं, इन्फ्लुएंसर्स बन सकते हैं। आई थिंक ये पाइल 3 और मे बी 4, मुझे याद नहीं, लेकिन उसमें भी ये मैसेज था इन्फ्लुएंसर्स का। सेल्फ एक्सप्रेशन, जो आप हैं उसे दिखाना, लोगों को सामने पेश करना खुद को, और उससे क्या होगा, सन रिकॉग्निशन मिलेगी आपको। लेकिन जो ओनली आपका जो हर्डल है वो यही है कि आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। अब देखते हैं कि आपका जो राजकुमार है या आपकी राजकुमारी वो कैसी होनी चाहिए। वाओ, द चैरियट, कैंसर एनर्जी, वेरी वेरी नाइस। ओके, आई लव इट। आई थिंक ये पहला पाइल है जिसमें मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी है एनर्जी इस कार्ड की। द चैरियट, ये कार्ड क्या कहता है? ये कार्ड कहता है कि आप एक ऐसे पार्टनर को डिजर्व करते हैं जो आपके और आपके रिश्ते को दूसरों के सामने रखने में हिचकिचाए नहीं। चैरियट क्या है? लोगों के सामने कॉन्फिडेंटली सामने आना कि हाँ मैं हूँ, मेरे पास ये मेरा रथ है। तो आप एक ऐसे पार्टनर को डिजर्व करते हैं पाइल 5, जो कि लोगों को अपने फ्रेंड्स सर्कल में आपको ले जाने में हिचकिचाता ना हो, उसे शर्म ना आती हो कि हाँ ये मेरी गर्लफ्रेंड है या ये मेरा बॉयफ्रेंड है। वो बहुत मान सम्मान के साथ कहे कि हाँ ये मेरा लाइफ पार्टनर है, ये मेरी गर्लफ्रेंड है, ये मेरा बॉयफ्रेंड है।
और मुझे बहुत खुशी है कि ये शख्स मेरे जीवन में है। आप एक ऐसे शख्स को डिज़र्व करते हैं। अगर आप एक ऐसे रिलेशनशिप में है ना गाइस, जिसमें कि आपका जो पार्टनर है वो ये कहता है कि हाँ हमें अपना रिलेशनशिप अभी नहीं बताना, दूसरों को फ्रेंड्स के सामने नहीं बताना, तो कोई ना कोई गड़बड़ी ज़रूर है वहाँ पर, क्योंकि आप ऐसे शख्स को डिज़र्व करते हैं जो कि आपको अगर आपके साथ बाजार में चले तो उसे शर्म ना आए। आप समझ रहे हैं, मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ आपको, जिसे गर्व हो कि आप उसके लाइफ पार्टनर है या आप उसके गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड है। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात को? तो वैसी एनर्जी है। और मुझे ये पहला पायल है, पायल 5, जिसमें मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी है, क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। हम सभी एक ऐसे पार्टनर को हमें चाहिए जो कि हमारे ऊपर गर्व करे, राइट, कि हाँ ये जोड़ी है तो अच्छी है भाई, ऐसी एनर्जी। ठीक है, तो इसी के साथ गाइस आपकी रीडिंग खत्म होती है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। मैं बहुत जल्द मिलूंगी आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए गाइस बाय बाय। हाय पायल 6, तो जिन्होंने भी डिज्नी प्रिंसेस बेल को चूज किया है, देखते हैं आपके लिए कौन सी गाइडेंस है। सबसे पहले आपकी हायर सेल्फ क्या कहती है। वाओ, वी हैव 9 ऑफ कप्स गाइस, विश फुलफिलमेंट। और देखिए कैसे इसमें भी पीला रंग है, वेरी वेरी नाइस। तो आपकी हायर सेल्फ आपको इनकरेज कर रही है कि अगर अभी तक आप वो छोटी छोटी डिजायर्स है ना जो आप छोटी छोटी इच्छाएं रखते हैं, अभी उन्हें बड़ा आकार देने का समय है। आपकी हायर सेल्फ आपसे चाहती है कि आप बड़ा सोचें, आपके जो सपने हैं वो छोटे नहीं होने चाहिए। ये कार्ड लिटरली 9 ऑफ कप्स जो कार्ड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना, 9 कप्स है यहाँ पर। देखिए तो बड़े से बड़े सपने जो है ना वो आपको देखने हैं। आपकी हायर सेल्फ आपको यही इनकरेज कर रही है, आपके सपने नहीं छोटे होने चाहिए। 9 ऑफ कप्स है गाइस, कम ऑन। ये तो मतलब विश फुलफिलमेंट का कार्ड है और ये सबसे खूबसूरत कार्ड भी है। अगर हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करें, मैनिफेस्टेशंस की बात करें, तो उसके लिए ये कार्ड परफेक्ट है, सबसे बड़ा कार्ड है उसके लिए ये। तो आपके लिए गाइडेंस यही है, अपने सपनों को छोटा नहीं करना, अपने सपनों के ऊपर गिव अप नहीं करना। और अगर अभी तक आप बड़े सपना देखना शुरू नहीं किए हैं ना, कर दो शुरू कर दो शुरू। आपकी हायर सेल्फ आपसे ये कह रही है। ठीक है, आपका नेक्स्ट कार्ड देखते हैं। ओ माय गॉड, oh my god, pile 6 10 of cups, and I swear to God मैंने शफल किए थे कार्ड्स, अच्छे से शफल किए थे। और देखिए 9 of cups and 10 of cups, बच्चे, फैमिली, और ये मिल्क एंड हनी, ये रेनबोज, वो अच्छी खुशहाली, वो त्योहार वाला माहौल जिसमें सिर्फ खुशियां ही खुशियां हों, और आपका लाइफ पार्टनर और बच्चे, फैमिली। माय गॉड गाइस, आप में से मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग जैसे वो सर्वाइवल स्टेट नहीं होती कि हाँ बस 9 to 5 जॉब और फिर थोड़े से पैसे हो जाए बैंक में, रोटी मिलती रहे, बिल पे होते रहे, बस वैसी एनर्जी नहीं। आपकी हायर सेल्फ आपको इनकरेज कर रही है कि आपके सपने बड़े होने चाहिए, क्योंकि आप डिजर्व करते हैं गाइस। ये एक्सपेंसिव एनर्जी है, ये एक्सपेंसिव एनर्जी है। और मुझे बहुत एकदम से मेरा ध्यान गया जैसे मैंने ये कार्ड्स रखे हुए थे। देखिए यहाँ पर ये जो कप्स हैं वो जैसे इसके बाद जैसे एक रेनबो, जैसे देखिए एक लड़ी लग रही है। और ये बहुत आई डोंट नो गाइस, मैं कैसे समझाऊं आपको, बहुत एक्सपेंसिव एनर्जी है ये। जैसे 9 ऑफ कप्स के बाद भी आप रुके नहीं, और 10 ऑफ कप्स की एनर्जी, वो जैसे जो आपके सपने हैं वो एक के बाद पूरे होंगे अगर वो सपने बड़े होंगे, अगर वो छोटे होंगे तो भी नहीं होंगे। मैं सच्ची बताऊं आपको, क्योंकि आपकी एक्सपेंसिव एनर्जी है ये बेल की एनर्जी, ये बहुत एक्सपेंसिव एनर्जी है, इसको समझिए। आपको उस एनर्जी के साथ ही मैच होना पड़ेगा अगर आप इस एनर्जी को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। तो आपकी हायर सेल्फ आपको इनकरेज कर रही है पाइल 6 की अपने सपनों को बड़ा कीजिए, अपने उनका दायरा बढ़ाइए, ताकि आप इन चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकें। आपके लिए बहुत ही खूबसूरत फैमिली है, बच्चे हैं आपके लिए, फैमिली है, लाइफ पार्टनर है, घर भी है आपके लिए, बहुत ही खूबसूरत लग्जरियस चीज़ है जिसे कहते हैं। तो आपको इस एनर्जी के साथ मैच करना है। ठीक है, ब्रह्मांड की ओर से आपके लिए कौन सी गाइडेंस है। लूजन योर ग्रिप, कॉपिंग mechanisms, density, addiction, let God in। तो ओके, तो ये अगेन हायर सेल्फ आपकी
आपसे कह रही है, क्योंकि आप बड़े सपने नहीं देख रहे हैं, उसकी वजह से उसका संकेत किसकी ओर जा रहा है? उसका संकेत जा रहा है कि आपकी जो फ्रीक्वेंसी है, वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी, वो लो है। मतलब कि आप अपनी शैडो सेल्फ के साथ ज़्यादा कनेक्टेड है, हायर सेल्फ के साथ नहीं। तो यहाँ पर ये कह रही है लेट गॉड इन। तो वो जो शक्ति है, वो जो रोशनी है, पीला रंग है तो मुझे इसे सन भी नजर आ रहा है, वो जो रोशनी है ना, उसको आने दीजिए अपनी लाइफ में, तभी आप इस चीज़ों को मैनिफेस्ट भी कर सकेंगे। यहाँ पर डिसकनेक्शन की एनर्जी महसूस हो रही है। ये देखिए, यहाँ पर है, ये यहाँ पर है, तो डिसकनेक्शन, ये एक नहीं है। तो यहाँ पर ये एक तभी होंगे जब ये कनेक्शन एक होगा, जब आप अपनी हायर सेल्फ के साथ जुड़ेंगे, आप सरेंडर करेंगे डिवाइन को कि हाँ, ये मेरे ड्रीम्स हैं, अब मैं इन्हें मैनिफेस्ट करने के लिए रेडी हूँ और आप मेरी मदद कीजिए। तभी वो आपकी मदद करने के लिए सामने आएंगे। पर आपको पहले रेडी होना पड़ेगा। आपको ये डिसकनेक्शन है, इसमें कनेक्शन क्रिएट करना पड़ेगा ताकि ये चीज़ें मैनिफेस्ट हो सकें। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है गाइस। बहुत ईजिली आप इस एनर्जी को वेस्ट कर सकते हैं। मैं ये भी एक संकेत देना चाहूँगी। आप में से बहुत सारे लोग बहुत ईजिली इस एनर्जी को वेस्ट कर सकते हैं। उसका रीज़न मैं बता देती हूँ क्यों। ये है स्पिरिचुअल एनर्जी। आप में से बहुत सारे लोग शायद अभी मेडिटेशन करना शुरू नहीं किए हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अच्छे से नहीं समझते, और वही एडिक्शंस हैं आपको। यहाँ पर एडिक्शन से ना मुझे वही 7 ऑफ कप्स वाली एनर्जी कि वो चीज़ें जो सामने हैं उस एनर्जी को यूटिलाइज नहीं करना, पर जो दिमाग में चल रहा है, वो जो स्टोरी क्रिएट की हुई है, उसके साथ ज़्यादा कनेक्शन क्रिएट करना, जिसकी वजह से रियलिटी के साथ जो आपका रिलेशन है वो टूट जाना, डिसकनेक्शन अगेन। तो उसकी वजह से ना बहुत जल्दी इस खूबसूरत एनर्जी को हाथों से आपके निकल सकती हैं। इसीलिए मैं आपको रियली आपको इनकरेज करूँगी, प्रोत्साहित करूँगी कि प्लीज़ आप इस एनर्जी को वेस्ट मत होने दीजिए। बड़े सपने रखिए, मेडिटेशन कीजिए ताकि आप कनेक्शन जो है वो क्रिएट कर सके। अब आपका जो साइकिल्स के बारे में वो देख लेते हैं। वाओ, मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट न्यू मून इन पाइसेस, सोलमेट की एनर्जी। ये देखिए, ये 2 फिशेस हैं, वो कैसे यिन एंड यांग की सोलमेट की एनर्जी। मैंने यहाँ भी तभी कहा आपको, डेफिनेटली आप में से बहुत सारे लोग कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं। रीसेंट एनर्जी क्योंकि मैं पिकअप कर रही हूँ, या आप कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं जिसमें कि आप सिर्फ समय को वेस्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप यूट्यूब पर भी अगर कुछ देख रहे हैं तो कुछ हेल्दी नहीं देख रहे हैं। मैं सीधे सीधे शब्दों में बताऊं, आप अपना समय सिर्फ वेस्ट कर रहे हैं। जैसे खुद को सिर्फ एंटरटेन करने के लिए कोई भी रिकमेंडेशन में चीज़ आई वो देख ली, उसका चाहे कोई सिर पैर हो या ना हो, चाहे वो चीज़ आपकी लाइफ में रंग भर रही है या नहीं भर रही, इससे आपको कोई मतलब नहीं, सिर्फ आपको एंटरटेन होना है। तो ये कार्ड्स आपसे कह रहे हैं, साइकिल्स को आप तभी कंप्लीट कर पाएंगे, अपने सोलमेट को आप तभी मिल पाएंगे जब आप मेडिटेट करें, कंटेम्पलेट करें, ऑब्जर्व करें चीज़ों को, और जब आप नेचर वॉक में बैठकर साइलेंट सिटिंग जिसे कहते हैं वो करें, ताकि ये जो डिसकनेक्शन है वो कनेक्शन दोबारा क्रिएट हो सके। ठीक है, अब आपकी जो मैजिकल पावर्स है वो देख लेते हैं। पहला कार्ड है हमारे पास रॉ कंट्रीब्यूशन। वाओ, वेरी वेरी नाइस। तो आप में से कुछ लोग काफ़ी काइंड हार्ट है आपका। मुझे रॉ कंट्रीब्यूशन से डोनेशंस नज़र आ रही हैं, जैसे कि आप ऐसे शख्स हो सकते हैं जो मंदिर में दान देने से बेहतर गरीबों का भला करने में विश्वास रखते हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात को। ये वैसी एनर्जी है गाइस कि इनडायरेक्ट तरीके से, वो ट्रेडिशनल तरीके से नहीं। ट्रेडिशनल तरीका क्या है कि मंदिरों में दान कीजिए, गुरुद्वारे में दान कर दीजिए, जहाँ भी आप चाहते हैं वहाँ दान कर दीजिए। लेकिन ये कहता है कि जो ट्रेडिशनल तरीका है उसको नहीं फॉलो करना, मतलब अपने तरीके से आप दूसरों का भला करने की कोशिश करते हैं। जैसे आपको कोई गरीब मिल गया तो आपने उसको पैसे दे दिए, वही आपके लिए एक किस्म की इबादत है, एक किस्म की प्रेयर है आपकी तरफ से। आप समझ रहे हैं, वो प्रार्थना है आपकी तरफ से। तो ट्रेडिशनल तरीकों को ना अपना कर जो इनकलाबी तरीके होते हैं, वो रेबल तरीके के साथ आगे बढ़ना, वो वैसी एनर्जी है। आप में से बहुत सारे लोग एयर साइंस हो सकते हैं जिन्होंने भी ये पिक किया है। मुझे एयर साइन की एनर्जी महसूस हो रही है। आई लव इट एक्चुअली। मुझे पसंद है ऐसे लोग जो कि थोड़ा सा हट के सोचते हैं। ये हट के सोचने वाले लोगों की एनर्जी है।
वेरी नाइस, प्राउड ऑफ यू गाइस। अगर आप दूसरों की मदद करते हैं, प्राउड ऑफ यू, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। दूसरा देखते हैं आपकी पावर, वाओ, आइडियल फ्यूचर, सपने बड़े, अगेन प्लेफुलनेस। ये डॉल्फिन्स जो हैं ये मुझे हमेशा प्लेफुल एनर्जी की ओर इशारा करती है। नंबर 9, अगेन 9 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, नंबर 9 आइडियल फ्यूचर, नंबर 6। तो डेफिनेटली गाइस आपको थोड़ा सा अपनी लाइफ में हल्का फुल्का जैसे अंतर लाने की ज़रूरत है। ये ज़्यादा बड़े नहीं है, बस ये कह रहा है कि नेचर के साथ जुड़िए, अपनी हायर सेल्फ के साथ जुड़िए, ताकि ये सोलमेट भी अगर आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो आएगी, वो एनर्जी अवेलेबल है। बट ये 5D रियलिटी है गाइस, ये मत भूलिए। हायर सेल्फ हमारी 5D रियलिटी होती है, 3D रियलिटी नहीं है। ये पॉसिबिलिटी है जिसे हम मैनिफेस्ट कर सकते हैं। और एकदम से सूरज भी निकल आया, देखिए धूप देख रहे हैं, एकदम से ये निकला, तो वो थप्पा लगा दिया, मोहर लगा दी है यूनिवर्स ने भी कि हाँ ये पॉसिबिलिटी है, ये रोशनी आ सकती है आपकी लाइफ में अगर आप चाहें तो। ये मैजिकल पावर्स हैं आपकी, वैसे ही दूसरों का भला करते रहिए, उससे क्या होगा, गुड कर्मा क्रिएट होगा आपकी लाइफ में, गुड कर्मा रिफ्लेक्ट भी होगा। आइडियल फ्यूचर, बड़े सपने देखें, प्लेफुल रखिए अपनी एनर्जी को, उसको ज़्यादा चीज़ों को गहरी मत, उसको ज़्यादा दिल पर मत लीजिए। अगर कुछ हो भी गया तो मूव ऑन कीजिए और अपने जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अब देखते हैं कौन सा कैसा पार्टनर होना चाहिए आपके लिए, कैसा राजकुमारी या राजकुमारी होनी चाहिए आपके लिए। हमारे पास है 9 ऑफ पेंटिकल, वाओ, इंडिपेंडेंट, ओके। आप एक ऐसे पार्टनर को डिजर्व करते हैं जो काफी जेनरस हो, अगेन एक ऐसा शख्स जो काफी दयालु हो। जेनरस से मुझे यहाँ पर हालांकि पेंटिकल्स की एनर्जी है, लेकिन मुझे महसूस हो रहा है जैसे कि दयालु हो, जो काइंड हो। पता नहीं मुझे ऐसा प्लीज़ ऑफेंड मत होना, लेकिन मैं बता देती हूँ, मुझे ये सुना कि आप में से बहुत सारे लोग बचकानी हरकतें करते हैं, जैसे आप में थोड़ा सा बचपना है आप लोगों में। और क्योंकि आप बचकानी हरकतें करते हैं, उन्हें माफ़ करने के लिए आप एक ऐसे पार्टनर को डिजर्व करते हैं जो कि दयालु हो, काइंड हार्टेड हो, जिसे गुस्सा जल्दी ना आता हो। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? अगर ये मैसेज ना रेजोनेट होता हो तो आई एम सॉरी गाइज, लेकिन जो मुझे समझ में आ रहा है मैं बता रही हूँ कि थोड़ी सी बचकानी हरकतें हैं आपकी। मन बहुत साफ है, लेकिन आपका मन बहुत साफ है, क्योंकि ये रॉ कॉन्ट्रीब्यूशन कार्ड बहुत खूबसूरत कार्ड, मन बहुत साफ है आपका, लेकिन थोड़ी सी जैसे बचकानी हरकतें कर देते हैं आप, और उसकी वजह से आप एक ऐसे पार्टनर को डिजर्व करते हैं जो कि जल्दी से माफ़ कर दे, जो कि रिलेशनशिप में जल्दी से माफ़ करना सीखे और माफ़ कर दे आपको, और फिर वो हल्की फुल्की नोक झोंक के बाद जल्दी से आप मान भी जाए और आपको मना भी ले। ऐसा पार्टनर आप डिजर्व करते हैं। अगेन यहाँ पर बर्ड्स हैं तो फ्रीडम, यहाँ पर वो वजह से उड़ रहा है, और यहाँ पर भी देखिए ये पंख, ये चद्दर सी है, जैसे वो फ्लाई, फ्लाई, जैसे फ्री स्पिरिट है आपकी। बस थोड़ा सा डिस्कनेक्शन है, उस डिस्कनेक्शन को ख़त्म करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो ये है रीडिंग मेरे पाल 6 के लिए, और इसी के साथ ये रीडिंग खत्म होती है गाइस। अगर अच्छी लगी हो रीडिंग, प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और मैं बहुत जल्द मिलूंगी आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए गाइस, बाय बाय।